नमस्ते सर। प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वीडियोस ऑन रख सकते हैं आप। तो शुरू करने से पहले अपने अपने गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता जीवन में। तो जो भी कार्य शुरू करें अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करके, उनका आशीर्वाद लेकर। और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के देवता हैं गणेश जी महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न गुरु में देव सर्वकार गुरु गणेश जी का हम आशीर्वाद लेते हुए ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए, कुबेर एस्ट्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशनिंग में काम करती है। आज जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो है 10 दिन की वर्कशॉप, नक्षत्र विद्या और नवतारा चक्र। तो अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कुबेर एस्ट्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है हमारा 96astro.com। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है और वेबसाइट भी है इसी नाम से, 96astro.com के नाम से, जहां हम ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी है। ये ऑनलाइन एजुकेशन में भी हम लोग डील करते हैं। हर तरीके के रेमेडियल प्रोडक्ट, प्रोडिक्शन प्लेटफॉर्म और फैकल्टी मैनेजमेंट, ये 5 तरीके की सर्विसेज हम लोग 96astro.com के बैनर के नीचे लेकर आए हैं। जैसे आपने दूसरे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, टॉक टू एस्ट्रोलॉजर और चैट विद एस्ट्रोलॉजर, ऐसा ही हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है 96 एस्ट्रो टॉक टू एस्ट्रोलॉजर, जो कि अभी आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। जहां आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी, टॉक और चैट, और इसी से संदर्भित अभी हमने हायरिंग शुरू की हुई है नए एस्ट्रोलॉजर्स की। तो आप लोगों में से जो भी इसमें इंटरेस्टेड है और अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर और अपना काम कर सकते हैं। उसका लिंक इसमें है, बाकी मैं ग्रुप में भी आपको लिंक सेंड कर दूंगा। जो लोग भी अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल और वो चाहते हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक रियल एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा सेगमेंट है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन का। एस्ट्रोलॉजी के संबंधित सारे जो वेरिएंट है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको पराशरी एस्ट्रोलॉजी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है आजकल, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, ये सारी विद्याएं हम पढ़ाते हैं। और लाइफ टाइम आपको इसका एक्सेस रहता है वीडियोस का। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हम डील करते हैं ऑनलाइन जितने भी आपके रेमेडियल प्रोडक्ट्स हैं। हर तरीके के रेमेडियल प्रोडक्ट्स को हमने होलसेल प्राइस पर अपने एस्ट्रो शॉप में ऐड किया है। तो जो लोग भी रेमेडी के लिए प्रोडक्ट इधर उधर से देखते हैं और उनको एक रिलायबल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं मिलता, वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें ब्रेसलेट्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, जेमस्टोन सब्स्टिट्यूट्स हैं, स्टोन्स हैं, वास्तु प्रोडक्ट हैं। धीरे धीरे इसमें हम प्रोडक्ट जो है और एड ऑन करते जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रिडिक्शन की बात करें तो एक नायाब और यूनिक कंसेप्ट लेकर आए हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहले हमने डिजाइन किया लाइफ कैलकुलेटर। लाइफ कैलकुलेटर किसी भी नेटिव की आयु के बारे में बताता है। जीवन और मृत्यु ये दोनों प्री डेस्टाइंड है, प्री डिफाइंड है। और जीवन काल में किसी भी समय पे मारक और बाधक की दशाएं चलती रहती है, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है। उसे मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है, मरेगा जब भी, डेथ तभी होती है। अंतिम जो सत्य है मृत्यु, वो एक ही बार आती है। और उसके लिए कुंडली में सबसे पहले हमें आयु का विचार करना चाहिए। ये पहला एस्ट्रोलॉजी का पहला प्रिंसिपल है, पहला रूल है, जो कि इस श्लोक के माध्यम से हमें हमारे महर्षियों ने समझाया है। परम आयु परीक्षित पश्चात समाचारित आयु हीना नरो से लक्षण किन प्रयोजनम। तो जब भी एक एस्ट्रोलॉजर का ये धर्म बन जाता है कि जो भी कुंडली वो देखे तो सबसे पहले उसमें आयु का विचार करें। क्या व्यक्ति के पास इतनी आयु है? जो प्रिडिक्शन या जो भी चीजें आप देखने जा रहे हैं, तो क्या
उस नेटिव के पास आयु है क्या, पहले उसका टेन्यूर जानना बहुत जरूरी है। परंतु कई कारणों से हम इन इस इंपॉर्टेंट स्टेप को जो है ना इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं और स्किप कर जाते हैं, और वहां हमारी फेलियर जो है शुरू हो जाती है। लाइफ टाइम में आयु को कैलकुलेट करना एक बहुत टीडियस जॉब है, जो कि काफी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद आती है, और उसमें समय भी बहुत लगता है। इस समय को बचाने के लिए 96 एस्ट्रो और मैंने मिलके एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है, लाइफ कैलकुलेटर, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ नेटिव की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, और आपको विद इन सेकेंड्स एक रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाती है, जिसमें उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता लग जाती है। रिपोर्ट के फॉर्म पर, पीडीएफ फॉर्म में ये आपको रिपोर्ट मिल जाती है, जो कि सिंगल रिपोर्ट का चार्ज हमने मात्र 96 रुपये रखा है। और एक साल का अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो ये आपको 1896 रुपये का पड़ता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और 3 साल का पैकेज भी अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने जो आपके यजमान है या जो आपके क्लाइंट है, आप उनको ये रिपोर्ट जो है सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं अपनी टर्म्स पे और अपने डिसाइडेड चार्जेस के अनुसार। और मजे की बात यह है कि इसमें पहली रिपोर्ट आपको फ्री मिल जाती है, जो कि आप ये ऐप डाउनलोड करके और बनाकर चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट हमने तैयार किया है आयु मिलान। अभी तक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में हमने यही देखा है कि जब भी शादी के लिए कोई भी मैच मेकिंग होती है, होरोस्कोप मैचिंग होती है, तो वहां आपको अष्टकूट गुण मिलान का एक प्रोविजन मिलता है, जो कि 36 गुणों को मिलाता है। 36 गुण मिलाने के बाद भी माता पिता को ये नहीं पता होता कि उसकी औलाद जो है वो आगे जीवन भर सुखी रहेगी या नहीं रहेगी। आजकल जैसे आप देख रहे हो सडन डेथ्स हो रहे हैं, यंग एज में, छोटी छोटी आयु में ही हस्बैंड वाइफ में से एक की डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि हमारे आज के एस्ट्रोलॉजर भूल गए हैं या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और ओवरलुक कर जाते हैं। जहां आपने गुण मिलाया है तो उसके साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि दोनों की आयु को भी मैच करें। अगर आयु दोनों की किसी एक की छोटी होगी तो डेफिनेटली वो गृहस्थी जो है ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। तो इस इंपॉर्टेंट स्टेप को, फिर वही बात आ जाती है कि टाइम बहुत लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इतना टाइम ना तो आज पूछने वालों के पास है, ना बताने वालों के पास है। तो इसको भी हमने एकदम स्मूथ करते हुए आयु मिलान एक टूल बनाया है, कि जिसमें केवल आपको दोनों के, लड़का लड़की के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालना है, और दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको रिपोर्ट के रूप में बन के आपके सामने आ जाती है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि ये आपके सामने रिपोर्ट है, आप जैसा डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई और आप मैच देखना चाहते हैं, तो अभी आपके हाथ में एक डिसीजन है। तो इसे भी हमने ऑटोमेशन पे लेके आए हैं, बहुत मेहनत और बहुत कोशिश के बाद, और ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो आपको इसके बारे में बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। और इसके साथ ही आपको इस रिपोर्ट में अष्टकूट गुण मिलान के साथ साथ मांगलिक दोष का भी इसमें कंसिडरेशन, रिपोर्ट में आपको पूरी रिपोर्ट बन के आ जाती है। और इसका भी हमने जो नॉमिनल प्राइस रखा है वो 496 रुपीज रखा है। तो एस्ट्रोलॉजर का, अपने एस्ट्रोलॉजर भाई बहनों का टाइम बचाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, और उनके लिए ऐसे ऐसे टूल लेके आ रहे हैं जो उनको एक जल्दी और एक्यूरेट प्रिडिक्शन में हेल्पफुल होगा। और इसके साथ ही साथ एक और सेगमेंट हमने तैयार किया है, जिसमें यदि आप बतौर कंसल्टेंट नहीं, बतौर इंस्ट्रक्टर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ाने में, आपका पैशन है पढ़ाना, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं, बीइंग एस्ट्रोलॉजी इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी के बाद हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बतौर इंस्ट्रक्टर भी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी टीचर के तौर पे भी आपको आपका करियर जो है वो चुनने की सुविधा देते हैं। अब बात करते हैं आज की हमारी मीटिंग की। नक्षत्र विद्या और नवतारा चक्र के ऊपर हम बात करेंगे। ये वेबिनार प्योरली डेडिकेटेड है नक्षत्रों के ऊपर, और उन नक्षत्रों में छुपी हुई हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज। तो शुरू करते हैं। तो भारतीय ज्योतिष का जो बेस है वो नक्षत्र है। शुरू से ही आप देखेंगे तो भारतीय ज्योतिष में नक्षत्रों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है।
रेदर राशियां तो बाद में आई, जब वेस्टर्न्स ने इसमें अपना हमसे सीखा और उसके बाद उन्होंने उसको सिंप्लीफाइड मैनर के रूप में राशियों का यूज करना शुरू किया। लेकिन आप ये जो जो लोग पढ़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उन्हें मालूम है कि अगर कोई प्लेनेट किसी राशि में नीच हो रहा है तो एक पर्टिकुलर नक्षत्र में एक पर्टिकुलर डिग्री पे नीच होता है, या एक पर्टिकुलर नक्षत्र में एक पर्टिकुलर डिग्री पर जाकर वो उच्च का माना जाता है ना। और एक राशि में आपको मालूम है 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 30 डिग्री की राशि में प्लेनेट किस नक्षत्र के कौन से चरण में बैठा है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, सबका अपना अपना एक प्रभाव होता है। और उससे हमें पता लगता है कि हमें जो प्लेनेट मिला है, हमें जो एनर्जी मिली है, या जो हम चार्ट लेकर पैदा हुए हैं, जो कुंडली लेकर पैदा हुए हैं, जहां जहां हमारे प्लेनेटरी प्लेसमेंट है, जो प्लैनेट्स हम लेकर आए हैं, उसके पीछे बेसिकली कौन से नक्षत्र की एनर्जीज जो है वो उससे इंस्पायर्ड है, या कौन से हमारे कर्म है जिसकी वजह से हमें एक्स प्लेनेट जो है फला नक्षत्र में मिला है। तो इसके लिए नक्षत्रों का ज्ञान होना भारतीय ज्योतिष में या पराशरी ज्योतिष में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और आजकल के टाइम पे इसके ऊपर लोगों ने थोड़ा सा इसको ओवरलुक किया है, कम ही ध्यान देते हैं। लेकिन जो लोग इसको डीप में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप पाएंगे कि वो लोग बहुत हद तक, बहुत ही डिटेल में जाके और नेटिव के जीवन में आने वाली समस्याओं को या उसकी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड करके सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो नक्षत्रों के लिए हमने एक ये कोर्स तैयार किया है, जो कि हमारा ये पहले हमने इसको लास्ट ईयर में लॉन्च किया था। अब हम इसको दोबारा एक बार फिर सबकी डिमांड पर दोबारा लेकर आए हैं। नक्षत्रों का गहन अध्ययन करेंगे इस 10 दिनों में। और इसके साथ ही साथ अगर आप नक्षत्रों की बात करें तो हमारे वेदों में भी इसका उल्लेख है। और इसका जो ज्ञान है वो तकरीबन 10,000 वर्ष पूर्व का है ना, कोई नया नहीं है। पहले लोग नक्षत्र विद्या में ही नक्षत्रों से के द्वारा ही प्रिडिक्शन किया जा करते थे। आज भी आप देखेंगे साउथ इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजर हैं, टॉप के एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसे हमारे कृष्ण मूर्ति जी वगैरह हैं, थे, वो नक्षत्रों और नवांश के ऊपर प्रिडिक्शन किया करते थे। उनकी प्रिडिक्शन जो होती है नवांश पर आधारित होती थी। और नवांश तब तक काम नहीं करता जब तक आपको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है। और भारतीय विद्या में, भारतीय ज्योतिष में जो पहला नक्षत्र है वो कृतिका से आरंभ किया गया था। उसका भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक भी हम समझेंगे क्या लॉजिक है। और आप देखोगे सर्वतोभद्र चक्र है या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं, आजकल यूज करते हैं। सर्वतोभद्र चक्र भी कृतिका नक्षत्र से शुरू होता है, पहला नक्षत्र कृतिका नक्षत्र को माना गया है। इसके पीछे भी बहुत गहरी साइंस है। और वार वगैरह भी नहीं थे, केवल और केवल नक्षत्रों के दिनों के आधार पर ही उसका वार का नाम दिया जाता था। जैसे चंद्रमा अगर पुष्य नक्षत्र में है तो उस दिन का नाम जो था तिष्य दिवस, या मघा में होने पे मघा दिवस बोला जाता था। तो बेसिकली जो भारतीय ज्योतिष है, जिसको पराशरी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसका बेस आधारभूत जो सिद्धांत है वो 27 नक्षत्रों में, और एक नक्षत्र जो और बनाया है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। दीपशिका जी, बॉबी जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। सभी को म्यूट कर दीजिए। मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल बने। तो राशियां नहीं थी, राशियों को नहीं देखा जाता था। राशियों से ना तो कुछ देखा जाता है, ना राशियां आपको ज्यादा कुछ बता पाती हैं। 30 डिग्री की राशि में आप एक जनरल प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति से अबाउट की तुला राशि में पैदा हुआ है, तो तुला राशि में सारे जातकों का एक जैसा ही स्वभाव, गुण स्वभाव होता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। ना ही तो राशियां आपको डिटेल स्टडी दे पाती हैं, और ना ही राशियों से आप किसी व्यक्ति के बारे में उसके नेचर और गुण स्वभाव के बारे में, या उसके जीवन में वो राशि क्या प्रभाव देगी, अच्छा या बुरा, कैसा फल देगी, ये आप नहीं जान सकते। हाँ, एक ब्रॉडर वे में राशियां आपको थोड़ा सा उस व्यक्ति के बारे में ग्लिम जरूर देती है। और शायद वेस्टर्न्स को इजी लगा तो उन्होंने इस कंसेप्ट को जो है वो अडॉप्ट किया और उसको प्रैक्टिस करते हैं, और सूर्य राशि से वो जो है प्रिडिक्शन करते हैं, फलित करते हैं, जनरल फलित करते हैं।
बट आपको प्रिसाइजली अगर किसी के बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको नक्षत्रों को समझना पड़ेगा, नक्षत्रों तक जाना पड़ेगा। तो पूर्व काल से ही राशियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता हमारे शास्त्रों में। ये तो बहुत बाद में जाके राशियों का जिक्र किया गया है। उससे पहले तो केवल नक्षत्रों को ही ज्यादा उपयोग में लाया जाता था और नक्षत्रों के ही बात की जाती थी। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि महाभारत काल में भी इसका उल्लेख था और रामचंद्र जी के वनवास के पहले भी इसका उल्लेख था। दशरथ जी ने जब ये आपको उसमें मिल जाएगा, सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में ही लिखे हुए हैं, है ना। जोडियक के बारे में समझते हैं। जोडियक जो है एक 18 डिग्री की बेल्ट है। 9 डिग्री सूर्य पथ से 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे, सारे ग्रह इसी 18 डिग्री में विचरित करते हैं, चलते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और आप इसके पूर्व में देखेंगे, ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको कुछ तारे नजर आते हैं। ये तारे ही मिलकर हमारे कॉन्स्टलेशन यानी कि नक्षत्र कहलाते हैं। और इन नक्षत्रों में हर व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म इसी नक्षत्रों के पोर्टल में स्टोर होते हैं जाके। आपको जो प्लेनेट रिजल्ट देता है ना, कृष्ण मूर्ति भी आपने पढ़ी होगी, केपी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी होगी, तो प्लेनेट सबसे पहले किसका रिजल्ट देता है? कृष्ण मूर्ति जी ने भी बताया अपने केपी एस्ट्रोलॉजी में कि ग्रह आपको पहले अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। जिस नक्षत्र में ग्रह होता है या जिस नक्षत्र से वो गुजरता है ट्रांजिट के दौरान, वहां से आपको रिजल्ट देता हुआ जाता है। वो रिजल्ट आपको कैसा मिलता है, अच्छा या बुरा, डिपेंडिंग अपॉन आपके कर्मों के आधार पे। आपके कर्म कहाँ छुपे हैं? आपके कर्म छुपे हैं नक्षत्रों के पोर्टल में। आपने जो भी कर्म किए हैं पूर्व में, अच्छे या बुरे, उसका एक पैकेज आपको इस जन्म में एक एज के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है, जो जीवन काल में आप भोगते भी हैं और भुगतते भी हैं। अच्छे कर्म आप भोगते हैं और बुरे कर्म आपको भुगतने पड़ते हैं। और वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? ग्रह से आइडेंटिफाई नहीं होता। ग्रह के पीछे कौन सी एनर्जी काम कर रही है, कौन से नक्षत्र लेकर आप पैदा हुए हो, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में के किस चरण में आप लेकर पैदा हुए हैं, ये आपको आइडेंटिफाई यहां से आइडेंटिफाई होता है कि आपने किस तरीके के कर्म जो है इस जन्म में आपको मिले हैं भोगने के लिए या भुगतने के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है नक्षत्रों का ज्ञान होना, नक्षत्रों की एनर्जी के बारे में पता लगना, और पर्टिकुलरली उनके किस चरण की क्या एनर्जी है और कौन सा ग्रह आपको किस भाव में मिला है। यहां से आप सिंप्लीफाइड तरीके से डिकोड कर सकते हैं किसी भी नेटिव के जीवन में आने वाले कष्टों का। कष्ट किस डोमेन से मिलेंगे उसे, क्या उसे वेल्थ 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 की तरफ से परेशानी होगी, प्रोजनी से परेशानी होगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, या कोई सीवियर दुर्घटना होगी, या जीवन में किस तरीके का किस नेचर का उसको कष्ट मिलने वाला है या कष्ट भोगना पड़ेगा। और अगर लेकिन और उसकी क्या स्ट्रेंथ कहाँ है? आपको नक्षत्र अगर नेगेटिव एनर्जीज को दिखाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को भी दिखाते हैं कि आपने कौन से अच्छे कर्म किए थे, आपका कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि आपको एक तोहफे के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में इस जन्म में मिला है आपके अच्छे कर्मों के ऊपर। तो यदि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा आपका एक कुंडली में कौन सा ग्रह आपका जो है वो सबसे अच्छा है, या आपकी कौन सी एनर्जी बहुत अच्छे से काम कर रही है जीवन में, आप अगर उसको थोड़ा सा एनहांस करते हैं, अगर वो मान लीजिए षडबल में या भाव बल में पिटा हुआ है, वीक है, आप उसको स्ट्रेंथ देके व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही सरप्राइजिंग चेंज ला सकते हैं। और जहां उसे बहुत ज्यादा सीवियर कष्ट होना है, आप उसकी अगर रेमेडियल बनती है, रेमेडी पे भी बात करेंगे हम कि किन ग्रहों की रेमेडी आप दे सकते हैं बतौर एस्ट्रोलॉजर और किन ग्रहों की रेमेडी नहीं की जाती। जीवन में जो दुख होते हैं, जो हमें दुख भोगने पड़ते हैं, या जो हमारे कुकर्म होते हैं, वो तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके की गलतियां होती हैं। एक जो जाने अनजाने में हो जाती है, उसकी तो आपको तुरंत माफी मिल जाती है, छोटी सी रेमेडी करा के आप उसका निवारण कर सकते हो। दूसरे कष्ट वो होते हैं जो कि आपने जानबूझकर नहीं किए, अनजाने में किए हैं, या आपने किसी का भला किया और दूसरे का बुरा हो गया। उसकी रेमेडी भी आप दे सकते हो, करा सकते हो। वो थोड़ा सा आपको लंबे टाइम पर रेमेडी करानी पड़ती है,
थोड़ी स्पेशल रेमेडीज होती हैं, और एक ऐसे कर्म होते हैं कि जो कि ट्रांसफरेबल ही होते हैं, उसका कोई निवारण नहीं होता, जो आपने पूरे होशो हवास में किए हैं, जानबूझकर किए हैं, जानते बूझते हुए जो कर्म आपने किए हैं, उसका इलाज सिर्फ आपको या तो भोगना पड़ेगा, वो कर्म आपको भोगने ही पड़ेंगे, उसकी कोई रेमेडी आपको नहीं देनी बतौर एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि ऐसे कर्म केवल ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और वो ट्रांसफर करने की क्षमता या ताकत केवल एक गुरु में होती है। गुरु चाहे तो वो आपके उन कर्मों को अपने ऊपर लेकर खुद भोगेगा, वो भोगना तो पड़ेगा ही। और ऐसे में अगर अज्ञानता में किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे कर्म की रेमेडी दे दी, तो आपने सुना होगा रेमेडीज भी बैकफायर करती हैं। तो ये भी मैं आपको कंसेप्ट इस वर्कशॉप में क्लियर करूंगा कि आपको किस ग्रह की रेमेडी देनी चाहिए, किस ग्रह की रेमेडी आपको नहीं देनी चाहिए, उससे बचना चाहिए, या उसका निवारण आपको किस तरीके से कराना है, ताकि आपके ऊपर बतौर एस्ट्रोलॉजर उसका प्रभाव ना आए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अपनी 10 दिन की वर्कशॉप में हम सबसे पहले नक्षत्रों को समझेंगे, उनके इंट्रोडक्शन, नक्षत्र कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या उनकी मेकिंग होती है, जोडिएक में उनका क्या रोल है, फिर उनके पदों के बारे में समझेंगे, और इसके साथ ही साथ फिर पुष्कर नवांशा और उसका डिविजनल चार्ट्स, नवांश को भी समझेंगे। नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है, नवांश ही एक्चुअल में आपको किसी भी प्लेनेट की शुभता या उसकी ताकत के बारे में, फल के बारे में बताता है। तो नवांश को भी इसमें पढ़ने वाले हैं, पुष्कर भाग, पुष्कर नवांशा, और नक्षत्रों से जुड़े हुए जो एनिमल हैं, कौन सी एनर्जीज से वो रिप्रेजेंट करते हैं, मूल गंडान नक्षत्र हो गए, नक्षत्रों के डीटीज, नक्षत्रों के ग्रह स्वामी तो बनाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में नक्षत्रों के डीटीज बताते हैं कि उस नक्षत्र में कौन सी एनर्जीज हैं, किस टाइप की एनर्जीज हैं, और आपका जो प्लेनेट किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में है तो वो किस तरीके की एनर्जी लेके आपको मिला है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, ये सब चीजें आप इस वर्कशॉप में सीखने वाले हो। उसके साथ ही साथ रूलिंग प्लैनेट देखेंगे नक्षत्रों के, किस किस को रूलिंग प्लैनेट बनाया गया है ना। हर नक्षत्र के एक रूलिंग प्लैनेट है, उनके एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कि क्यों एक ग्रह जो है एक पर्टिकुलर नक्षत्र में एक पर्टिकुलर डिग्री पर ही उच्च का होता है, और एक पर्टिकुलर नक्षत्र में जाके वो नीच का होता है, और उसका क्या प्रभाव जीवन में आपको मिलेगा। फलित ज्योतिष में आप उसकी प्रिडिक्शन कैसे करोगे, या उसको कैसे समझोगे। कोई व्यक्ति है वो एक प्लेनेट उच्च का लेके बैठा है, और दूसरा व्यक्ति है वो नीच का प्लेनेट लेके बैठा है, तो दोनों में क्या आपको डिफरेंस मिलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नक्षत्रों के एट्रीब्यूट्स के साथ साथ क्लासिफिकेशन, और 27 नक्षत्रों के डिटेल में उनके गुण स्वभाव, उनके रंग, उनके नेचर, उनके डीटीज, उनकी एनर्जीज, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। और फिर इसके साथ ही 28वां नक्षत्र अभिजीत, ये क्यों बनाया गया था और इसका क्या उपयोग है, इसको भी आप समझोगे। इसके बाद बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नवतारा चक्र। 27 नक्षत्रों के 3 डिवीजन हमें बना के मिलते हैं, जिसको नवतारा चक्र बोलते हैं। 9 प्लेनेट के 3 डिवीजन मिलते हैं। उन 3 डिवीजन में जन्मा, अनुजन्मा और त्रिजन्मा कंसेप्ट आपको किसी भी नेटिव के पर्पस ऑफ लाइफ में हेल्प करता है, ये जानने के लिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, इस जन्म में कौन सा अधूरा कर्म है, आपके किस जन्म का अधूरा कर्म है जो आपको इस जन्म में पूरा करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है आपको इस जन्म में। क्या आप उसको पहचान पाओगे इस जन्म में? क्या उस कर्मा को आप सेटल कर पाओगे? कई लोग तो पूरा जीवन जी जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि जीवन मिला ही क्यों है। तो ज्योतिष हमें, ऋषि मुनियों ने अपने कर्मों को सेटल करने के लिए मनुष्य जाति को उसके कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, या किस तरीके से अपने जीवन को आप सफल बना सकते हो अपने कर्मों को ठीक करके, इसके लिए लिखी गई थी। लेकिन आज ज्योतिष का दुर्भाग्य ये है कि ये ज्योतिष केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित रह गई है। ऐसे सवालों में ज्योतिष का दुरुपयोग होने लगा है। तो वो रियल ज्योतिष नहीं है। रियल ज्योतिष ये है कि आप अपने किसी भी नेटिव के लाइफ में उसके प्लस पॉइंट्स और उसके माइनस पॉइंट्स दोनों को देखकर कैसे उसको एक सॉल्यूशन दे सकते हो या गाइडेंस दे सकते हो। सॉल्यूशन तो हमने क्या देना है, ठीक है ना। तो गाइडेंस के तौर पे वो तब आप दे पाओगे जब आपको
एक कुंडली में ये पता लगेगा कि इस व्यक्ति को यदि अगर पीड़ा आ रही है तो ये कौन से कर्म की वजह से है और क्या इसका इलाज हो सकता है, क्या इसकी कोई रेमेडी कराई जा सकती है या नहीं कराई जा सकती, क्या मुझे रेमेडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो जब आप ये नवतारा चक्र के 3 साइकिल को समझते हो ना, 9 into 3, जन्मा, अनुजन्मा और त्रिजन्मा, ये आपको क्लियर कट हर कुंडली में आप ये बनाओगे, जब चार्ट ये ग्राफ बनाओगे, उनके प्लैनेट्स वहां पे मार्क करोगे, तो आपको क्लियर कट उसके जीवन के सारे सीक्रेट्स पता लग जाएंगे, पर्पस ऑफ लाइफ पता लग जाएगा, जन्म क्यों हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा, और वहीं से जुड़कर आप उसको गाइडेंस दे सकते हैं। नक्षत्रों के पदों को समझेंगे और नक्षत्रों पे पढ़ने वाले वेद, वेद कैसे काम करते हैं और वेद क्यों काम करते हैं। अगर कोई आपका अच्छा नक्षत्र है पर उसके ऊपर अगर वेद है तो इसका मतलब आप एक एक पॉजिटिव चीज के लिए तो एंटाइटल तो हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी परीक्षा जुड़ी हुई है। तो वेद को कैसे आपने सेटल करना है, उस ऑब्स्टेकल को आपने कैसे रिमूव करना है, ये आपको जब वेद को समझेंगे तो आप उसके जीवन में जो अच्छी चीजें मिलनी है, जो अच्छी चीजें भोगनी है उसे, या धन मिलना है, संतान अच्छी मिलनी है, या कोई भी कष्ट है, उसको कैसे आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, वो आप समझोगे। इसके साथ ही साथ फिर तारा बल को समझेंगे। जब नक्षत्रों की बात कर रहे हैं तो तारा को समझना बहुत जरूरी है, तारा बलम क्या होता है और ये कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ काम करता है, तारा बल कैसे होता है। और इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि विंशोत्तरी दशा में हमें यह समझ में नहीं आता कि यदि अगर मान लो किसी की राहु की दशा में, बुध की अंतर दशा में, केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इस व्यक्ति को कैसा प्रभाव मिलेगा, कैसे फल देगा। राहु में बुध कैसा प्रभाव देगा, बुध के बाद केतु आएगा, उससे पहले शुक्र, फिर शुक्र आएगा। तो ये जो आपस में इनका कॉम्बिनेशन है, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन, ये आपको कैसा फल देंगे। राहु महादशा में आके कैसा फल करेगा, बुध अंतरदशा में आएगा तो कैसा फल करेगा, ये सीक्रेट आपको नवतारा चक्र से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो प्रतंत्र दशा है, ये तो सिंपली ट्रांजिट का कंसेप्ट है, ट्रांजिट आपको प्रतंत्र दशा का रिजल्ट देता है। तो ये चीजें भी मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं, आपके नवतारा चक्र के हिसाब से जो आपको सीक्वेंस मिला है, आप उसको कैसे डिकोड कर सकते हो, महादशा के फलों को, अंतरदशा के फलों को और प्रतंत्र दशा के फलों को आप कैसे डिकोड करोगे किसी भी नेटिव के चार्ट में, ये आप नवतारा चक्र से बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकते हो। फिर उसके साथ नक्षत्रों के डीटीज और उनकी रेमेडीज। डीटीज की रेमेडी अलग होती है, ग्रहों की रेमेडियां अलग होती हैं, ये मैं आपको डिस्टिंग्विश करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ एग्जाम्पल चार्ट्स। तो ब्रह्मांड थोड़ा थोड़ा इस तरीके का होता है हमारा, जहां आपको राशियों, पहले राशियां आपको दिखती हैं, राशियों के बीच में ही आपको 2.25 नक्षत्र मिलते हैं, और हर नक्षत्र के 4 4 चरण में, और इसके नवांश स्थिति और उसके साथ पुष्कर नवांशा, पुष्कर भाग, ये सारी चीजें आप जब समझोगे और आप उससे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किसी नेटिव के जीवन में उसकी स्ट्रेंथ का, कौन से ग्रह में उसकी स्ट्रेंथ छुपी है, और कौन से ग्रह में सबसे सबसे वीक ग्रह कौन सा उसका, या उसको जो सोर्सेस ऑफ उसके दुखों का सोर्स कौन सा ग्रह है। तो आप उसके साथ उसकी सॉल्यूशन करा सकते हो जब आप इसको आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो। तो नवतारा चक्र का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में बहुत जबरदस्त उपयोग है। हम लोग इसको अगर समझ जाते हैं तो बहुत हद तक एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर हम बन सकते हैं, बट टू एक्सटेंट, एक एक्सटेंट तक। तो नवतारा चक्र की बात करें तो देर आर सीक्वेंस ऑफ 9 नक्षत्र, स्टार्टिंग फ्रॉम द जन्म नक्षत्र। आपका चंद्रमा, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था, मून, वो कहलाता है आपका जन्म नक्षत्र। मान लीजिए किसी का जन्म भरनी नक्षत्र में हुआ है, एट द टाइम ऑफ बर्थ चंद्रमा वाज इन भरनी नक्षत्र, तो भरनी के आगे जो नेक्स्ट नक्षत्र होगा, जैसे कृतिका हो गया, ये उस व्यक्ति के लिए संपत तारा बनेगा। फिर उससे नेक्स्ट तारा विपित है, फिर चौथा तारा शेम, पांचवा प्रत्यारी, छठा सातक, सातवां वध, आठवां मित्र तारा, और उसके बाद नौवां जो है अति मित्र तारा बन जाता है। ऐसे ही 3 साइकिल बनते हैं, साइकिल 1, साइकिल 2 एंड साइकिल 3। ये साइकिल फिर दोबारा से रिपीट होता है,
सेम लेवल के जो प्लेनेट हैं उनके नक्षत्र, कॉरस्पॉन्डिंग नक्षत्र जो हैं वो साइकिल 2 में, साइकिल 3 में आते हैं। इन्हीं 3 साइकिल को जन्मा, अनुजन्मा और त्रिजन्मा बोला गया है पराशरी एस्ट्रोलॉजी में। और इसका क्या रहस्य है? क्या जन्म नक्षत्र और उसके साथ तीनों नक्षत्र एक जैसे काम करेंगे? क्या संपत तारा, तीनों संपत तारे आपको धन देंगे क्या? संपत तारा आपके जीवन में वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का कारक है। आपको जो धन मिलना है, समृद्धि मिलनी है, सुख मिलना है, ऐश्वर्य मिलना है, वो आपके संपत तारा के थ्रू मिल रहा है। तो क्या उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? क्या उस संपत तारा आपको धन दे रहा है या नहीं दे रहा है? या मान लीजिए वध तारा है, तो क्या वध तारा हमेशा आपको मारेगा ही, हमेशा आपको दुखी देगा, पीड़ा देगा? इट इज डेंजर टू लाइफ, डेथ भी यही देता है। लेकिन क्या सबको देगा? किस तरीके का, किस नेचर ऑफ पीड़ा कैसी होगी, ये सारी चीजें आपको, जब आप 3 साइकिल को समझते हो, आपको अच्छे से डीकोड हो जाता है। और वेद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन वेदों को आप समझेंगे अपनी इसी 10 दिन की वर्कशॉप में। कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट को कहाँ से वेद डालता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद तारा नक्षत्र, नक्षत्र बलम आ गया, तारा बलम। फलित ज्योतिष में जिसने नक्षत्रों को डिकोड कर लिया, तो महादशा के फलों को डिकोड करना आसान हो जाता है उसके लिए। तो आज आप अगर बात करते हैं फलित ज्योतिष की, तो फलित ज्योतिष में आपको नक्षत्रों को समझना बहुत जरूरी है। नक्षत्रों को समझकर ही आप किसी के जीवन में आने वाली दशा और अंतरदशा के को डिकोड कर पाते हैं, कैसे रिजल्ट मिलेंगे, कैसा आगे समय आने वाला है, आप उसको बता सकते हैं सामने वाले को। तो जैसे जन्म नक्षत्र की बात करते हैं, मान लीजिए किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो ये तीनों नक्षत्र केतु के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्वामी नहीं होते, लेकिन नक्षत्रों के स्वामी तो उनके डीटीज हैं, परंतु केतु की एनर्जीज ऐसे नक्षत्रों में पाई जाती है जिसका अश्वनी, मघा और मूला। तो अगर मान लीजिए अश्वनी में जन्म हुआ है, जो जन्म नक्षत्र कहलाएगा, तो क्या मघा भी सेम नेचर का रहेगा और मूला भी उसको सेम रिजल्ट देगा? अगर संपत्ति की बात करते हैं, तो भरनी अगर मान लीजिए आप किसी का संपत्ति तारा है, तो क्या पूर्वा फाल्गुनी में भी उसे संपत्ति मिलेगी? और पूर्वाषाढ़ा में यदि कोई प्लैनेट बैठा है, तो क्या वो भी संपत्ति देगा या धन देगा? ऐसे ही जो कष्ट देना है वो 3, 5 और 7 तारा होता है, विपत, प्रत्यारी और वध तारा। तो क्या तीनों मारेंगे क्या? क्या तीनों विपत तारा में, क्या तीनों प्लैनेट, तीनों नक्षत्र जो हैं इस सीरीज में, क्या ये तीनों ही विपत्तियों के कारण बनेंगे? या प्रत्यारी में कैसा फल मिलेगा? और वध तारा यदि पुनर्वसु है किसी का, तो क्या विशाखा और पूर्वा भाद्रपद भी सेम नेचर के कष्ट देंगे? ये सब चीजें आप डिकोड करोगे, डिटेल में समझोगे अपनी वर्कशॉप में। जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं परसों से, 20 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस रहेंगी, 9 to 11 PM IST। 2 घंटे की क्लास होगी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। 10 दिन में हम इसको कोर्स को कवर करेंगे, और इस कोर्स में आपको मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको। इसका स्टडी मटेरियल सारा आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, जो आपके पास रहने वाला है। और इसके साथ ही आपको ISO 9001 2015 सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने रखी है 9600 रुपये रखा है इसका कॉस्ट, जिसमें कि 18% GST जो है वो इंक्लूड है। पर आज जो लोग इसको बुक करते हैं, आज आप इसको केवल 1500 रुपये देकर भी बुक कर सकते हैं, जिसके एवज में आपको लाइफ कैलकुलेटर का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अर्ली बर्ड्स के लिए। तो अब मैं विंडो खोल रहा हूँ, जिस लोगों जिनका भी जो भी सवाल है वो अपने अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं, कर सकते हैं।
वर्कशॉप के मामले में कोई भी पूछना चाहते हैं हम नक्षत्रों के बारे में या नवतारा चक्र के बारे में या वर्कशॉप के बारे में, आप हैंड रेस करके अपने अपने क्वेश्चंस प्लीज हैंड रेस करके लीजिएगा। जी रीमा जी बताइए। तो क्लास चल रही है क्या? हेलो बाकी अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिए, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। जी रीमा जी। सर, मेरा वैदिक अभी आधा भी नहीं हुआ, लाइक 13 14 क्लास पे ही हूँ। तो उसके इसको करने के लिए पहले उसको करना जरूरी है या आ जाएगा समझ? देखिए ये वैदिक जो ज्योतिष है, पराशरी ज्योतिष है, उसका बेस है, बेसिक में ही आता है ओ, ये। ओके आप ठीक है। नक्षत्रों को नहीं समझोगे, जब तक नक्षत्रों की एनर्जीज को नहीं समझोगे, किसी कुंडली में, आप ही की कुंडली में मान लीजिए अगर ग्रह किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र के पर्टिकुलर चरण में बैठा है, तो आप उसको कैसे समझ सकते हो? पूरा वैदिक आप तभी समझ पाओगे जब आपको उसका बेस पता होगा, और नक्षत्र तो हमारे बेस है। ग्रह तो अपनी सब मर्जी वैदिक से को फल नहीं बीच में देता। छोड़ के मैं इसको पहले कर सकती हूँ ना, फिर ये मतलब साथ के साथ उसको आप अभी कर ड्रॉप सकते करना? हो, ये वैदिक का ही पार्ट ठीक है। है। वैदिक का ठीक है ठीक है। स्पेशलाइज टॉपिक है ये। आपको ठीक है सर। वैदिक में इतने डिटेल में नक्षत्र नहीं पढ़ाएगा कोई भी। तो इसके लिए ओके हमने ओके, हर एक बिल्कुल टॉपिक ठीक। के वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट किए हैं, डिजाइन किए हैं, ताकि आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के डीप में जाके, आपको डीप स्टडी करना चाहते हैं, जैसे हमारा मैरिज एंड मैरिज की वर्कशॉप है 10 दिन की, प्रोजनी की वर्कशॉप है, मेडिकल की वर्कशॉप है, ऐसे हमारी स्पेसिफिक टॉपिक की वर्कशॉप जो है बीच बीच में आती रहती हैं। और वहां आप उसको पढ़ के एक टॉपिक विशेष के आप एक्सपर्ट बन सकते हो। जी सर। जैसे आप मान लो किसी ने, बच्चे ने एमबीबीएस किया है, एमबीबीएस तो आपने कर लिया है ना, एक वो तो सिंप्लीफाइड आपका एक कोर्स हो गया, आपने डॉक्टरी पढ़ ली। बट उसके बाद आप स्पेशलाइज करना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड बिल्कुल। में, कोई लोग फाइनेंशियल हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में अपना फेट बनाना चाहते हैं, या अपने आपको अपना स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं, है ना। ये कौन कर रहा है ये सब? अपने आप हो रहा है क्या ये? है ना। तो आप इसके साथ साथ ये स्पेशलाइज वर्कशॉप्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है ना, प्राचीरी को समझने में ठीक है। और हेल्प करेंगी। ठीक है सर। ठीक है जी, हैंड डाउन कर हाँ। लीजिए। जी नीलेश जी प्लीज अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ सर, अगर बीच में समझो एक आध दिन गैप हो जाएगा तो सर उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर बाद में? देखिए हर वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको, रात 11 बजे हमारी क्लास ओवर होती है, आपको रात को ही वीडियो यहाँ से फॉरवर्ड हो जाती है। हम लोग ऐसा नहीं है कि डिले करते हैं उसको, नेक्स्ट डे भेजेंगे। अच्छा। रात को 12 से 1 बजे के बीच में आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ जाती है, ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो और नेक्स्ट डे की क्लास के लिए आप रेडी हो जाओ, ओके सर। है ना। तो वो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी, ऐसा नहीं कि 6 महीने वैलिडिटी है, 7 की वैलिडिटी है। लाइफ हाँ टाइम जी। रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहने वाली हैं, आप जब चाहें रेफरेंस ले सकते हैं। और सर इसका प्रिडिक्शन के लिए सर फिर यूज होएगा सर इसके लिए फलकथन के लिए? प्रिडिक्शन के लिए ही यूज होगा ये। यहां तो से इसमें आप महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा क्या फल देगी, क्या रिजल्ट देगी, क्या उस व्यक्ति के जीवन में है, क्या हाँ लेकर जी। आया है वो क्या प्रोड्यूस होगा, वो आप बड़े अच्छे से डिकोड कर पाओगे नक्षत्रों के द्वारा। ओके। और सर इसकी फीस जो है सर, ये क्या 1500 रुपये 10 डेज की बताया सर आपने? आप अगर अभी बुक करते हैं तो आपको लाइफ कैलकुलेटर, आज आप पेमेंट करते हैं तो आपको मैं अपने लाइफ कैलकुलेटर का 1 साल का एक्सेस फ्री में दूंगा, जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा से पे नहीं करना है। अच्छा, तो इसकी एक्चुअल फीस क्या है सर, अभी जो ये जो आप 10 दिन इस का कोर्स बताया? की एक्चुअल फीस है 15,000 रुपये, जो कि डिस्काउंट के बाद आपको सिर्फ 9600 रुपये पे करने हैं। ओके सर। अच्छा अच्छा, वही थोड़ा कंफ्यूजन था सर, इसके लिए सर। हाँ, आप यहाँ 9600 रुपये पे कर दीजिए, और अगर आज आप नहीं कर पाते हैं, आप अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हैं, तो सिर्फ 1500 रुपये देकर भी आप अपनी सीट जो है रिजर्व कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी पूर्वी जी पूछिए। सर ये जो नक्षत्र का कोर्स है तो ये पूरा कोर्स है या इसके बाद इसका एडवांस वर्जन भी फिर नहीं, आएगा? मेरे यहाँ कोई एडवांस वर्जन नहीं होता। मेरे स्टूडेंट जानते हैं, जो प्रेजेंट है अभी भी क्लास में काफी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, वो जानते हैं कि ओके। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, चाहे वो लाल किताब है या नाड़ी है या केपी है, मैं एक ही ओके। कोर्स में बेसिक और एडवांस पूरा सिखाता हूँ। इसके तो बाद अगर आपको ये नक्षत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी।
तो ये कोर्स पढ़ने के बाद फिर और कोई भी मतलब लाल किताब या केपी या कुछ वो भी और आपकी पढ़ने इच्छा की है, जरूरत नहीं वो पड़ेगी? आपकी इच्छा है। आप अगर एक्सपर्टीज करना चाहते हो, उन विद्याओं को भी अपनी प्रिडिक्शन में यूज करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। पर क्योंकि सर कैसा है ना कि मैंने सीखा है कुछ अलग अलग चीजें, तो हर मोरालिटी अपनी अलग से बात रखती है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम अभी किसको अप्लाई करें। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये करने के बाद फिर। आपके सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मेरे पंच महाविद्या वन का कोई स्टूडेंट अच्छे से दे पाएगा। मैं दूंगा तो शायद ज्यादा हो जाएगा। तो पंच महाविद्या सीजन वन के स्टूडेंट हैं हमारे साथ। जगजीत जी आए हैं क्या क्लास में? नहीं है सर, दोनों जगजीत सिंह जी नहीं आए। आउट ऑफ रेंज है सर। ओके, हीरालाल जी आप बताइए, आप पीएमबी वन के स्टूडेंट हैं, आपने कितनी विद्याएं सीखी हैं और क्या कंफ्यूजन में है या क्लैरिटी आई है आपको? नहीं सर, मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। भगवान की कृपा से मैं काफी आपके पास जेमिनी भी सीखा है, बीएनएन भी सीखा है, लाल किताब भी सीखा है, वैदिक भी सीखा है। मेरे को तो कहीं कंफ्यूजन नहीं लगा, और मेरे को इतना आनंद आता है कि एक दिन भी अगर क्लास मिस करता हूँ तो मुझे बेचैनी सी रहती है सर। और आपने पूरा विस्तार से मेरे को एक एक चीज का बताया, और मैंने दूसरों के पास भी सीखा था, लेकिन जितनी विस्तारता से और जितने स्पेसिफिक से बताया, शायद किसी ने नहीं बताया। और खास बात सर आपकी मैंने एक देखी है कि आप हर स्टूडेंट का एक कोई ना कोई कुंडली आप लेके उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली एक टिप बता दिए काम खत्म होगा वाली बात है, उसका पूरा विश्लेषण निकाल के बताते हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और कभी आपने, मैंने आज कितने दिनों से आपसे मैं संपर्क में हूँ, मैंने कभी आपके चेहरे पे या आपके भाषा में मैंने कभी एक गुस्से वाला स्वभाव या चिड़चिड़ा वाला स्वभाव मैंने नहीं देखा। वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए गॉड गिफ्ट है सर। कोई गुस्सा क्यों करना है? जब आप लोग आए ही मेरे से डाउट्स क्लियर करने के लिए आए हो, तो आपके डाउट्स क्लियर करना मेरा फर्ज बन जाता है ना, मेरा धर्म बन जाता है। नीला जी हमारे साथ हैं, नीला देसाई जी। नीला जी क्या आप अभी आ सकते हैं 1 मिनट के लिए? नीला देसाई जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ पूर्वी, हमने ना एक कोर्स डिजाइन किया पंच महाविद्या। पंच ओके। महाविद्या सीजन वन में हमने लॉन्च किया था सन 2023 में। उसमें हमने अच्छा। पांचों महाविद्याएं जैसे कि वैदिक, पराशरी और केपी, नाड़ी, लाल किताब और जैमिनी, इन सब विद्याओं को हमने पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को जो पीएमबी वन के स्टूडेंट हैं। और पीएमबी टू हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर सन 2024 में, और अभी हम 2025 में पीएमबी थ्री लेके आ रहे हैं। तीसरा बैच उसका हम लॉन्च करेंगे। हर साल साल में एक बार हम लॉन्च करते हैं। इसमें पांचों महाविद्याओं की जो विशेषताएं हैं उनको समझाते हैं। उनको जब आप समझ जाते हो तो आपके लिए प्रिडिक्शन करना थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। देखो, हर एक विद्या में हर एक बुद्धिजीवी ने अपने जीवन का एक निचोड़ दिया है। जैसे लाल किताब की अगर बात करो, लाल किताब कहाँ से आई है? लाल किताब के जो रचयिता हैं हमारे रूपचंद जोशी जी ने, चंद जोशी जी। उन्होंने सारा जीवन, अपना पूरा जीवन पराशरी ही पढ़ी, पराशरी ही प्रैक्टिस की। लेकिन जो चीजें उन्हें समझ में आई सिंप्लीफाइड तरीके से उन्होंने लाल किताब के जरिए हमें समझाई है। आप केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करो तो कृष्ण मूर्ति जी ने कोई अलग साइंस नहीं पढ़ी थी, पराशरी ही पढ़ी, उन्होंने सारा जीवन पराशरी ही प्रैक्टिस की। पर उन्हें पढ़ते पढ़ते इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि उन्होंने सबलॉट थ्योरी हमारे सामने केपी एस्ट्रोलॉजी के रूप में हमें दी है। अब हम अगर उनकी फाइंडिंग्स को, उनकी रिसर्च को, उनकी पीएचडी को अगर इग्नोर करते हैं तो ये तो फिर हमारी गलती है ना। और अगर हमें मालूम है, अगर हम उनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रिडिक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। महर्षि जैमिनी जी ने क्या कोई अलग साइंस पढ़ी थी? महर्षि जैमिनी जी क्या थे? महर्षि हाँ सर, पराशर जी तो के शिष्य तो थे। वही वही बात है कि मैंने भी ये सारी आप कुकिंग मोरालिटीज जानते हो? करी है। कुकिंग जानते हो? आप घर में खाना बनाते हो? हाँ, मैं समझ गई सर आपकी बात, आप क्या बोलना चाह रहे हो। आपको बट सुनो, जैसे अगर कि आपको आपने मटर पनीर बताया। बनाना है, एक बात बताओ, आपको अगर मटर पनीर बनाना है घर में, तो दो तरीके हैं। हम्म। या तो आप पनीर खुद बनाओ घर पे पहले, है ना,
दूध को अपना प्रोसेस करके पहले पनीर बनाओ, या दूसरा तरीका यह है कि मार्केट में एक अच्छा पनीर मिलता है किसी भी ब्रांड का, वो आप लेकर आओ तो आपकी रेसिपी बहुत बढ़िया बन जाएगी। तो ये चीजें जो हैं, जैसे जेमिनी है, लाल किताब है, केपी है, ये हमें बनी बनाई रेसिपी मिली है ना, हमें अपनी प्रेडिक्शन में तो यूज करना है इसको। और मैं इसमें चैलेंज करता हूं पंच महाविद्या में, आपको कोई भी सवाल हो ब्रह्मांड का, आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए, बेतुके सवाल नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, ये मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे कब बात करेगी, ऐसे सवाल नहीं, जेन्युइन क्वेश्चंस हो, अगर आप उसका 1 मिनट के अंदर जवाब कैसे ढूंढ के दे सकते हो। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल की बात करता हूं, किसी को शादी में प्रॉब्लम आ रही है, या अभी शादी नहीं हुई है, आपने देखा कि उसका जुपिटर जो है, जेमिनी की बात करता हूं, नातिकारक बना हुआ है जुपिटर, आप कागज पे लिख के दे दो 100% साइन करके कि इस लेडी की शादी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जिस भी महिला की, जिस भी बहन की, बेटी की बृहस्पति अगर नातिकारक बना हुआ है, उसको जीवन में कभी शादी सफल हो नहीं सकती। कोरे कागज पे लिख के दे देना साइन करके, 100% प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब बताओ आपने 1 सेकंड में कैसे पकड़ा इसको, सिर्फ जेमिनी से पकड़ लिया आपने, उसको प्रॉब्लम आनी आनी, इशू आनी आनी है। फिर आप फर्दर उसमें जाओगे, अभी शादी नहीं हुई है तो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, क्या उसका सॉल्यूशन दे सकते हो आप उसको, फिर इसके ऊपर काम करोगे आप। और मान लो किसी को शादी में दिक्कत आ रही है, आपकी नजर पड़ी एकदम जुपिटर उसका नाती कारक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको कितनी देर लगी, विद इन सेकेंड आपको पता लग गया कि यस इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आपने उस दिशा में काम किया, रेमेडी कराई, अगर रेमेडी बनती है तो हो सकता है उसके जीवन में जो शादी में समस्या आ रही है वो समस्याएं ठीक हो जाएं, या किस तरीके से ठीक होगी ये आप बेटर उसको जस्ट गाइड कर सकते हो। यहाँ आपने जेमिनी का इस्तेमाल किया, ऐसी नाड़ी की उपयोगिता है, ऐसी कृष्ण मूर्ति जी की वो उपयोगिता है, ऐसी लाल किताब की है। लाल किताब क्या बताती है आपको, अगर यहाँ जिस भी भाई बहन ने लाल किताब पढ़ी है तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ। सारे ग्रहों के सारे हाउसेस में सारे फल हाउसेस में बताती है। आपको किस घर के वो रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताती है लाल किताब। अब यहाँ यस। आपका वैदिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, भाव चलित वाला। वहां आप दिमाग में सोचते रहते हो कि ये प्लेनेट भाव चलित में, भाव श्रीपति में तो वहां चला गया है ना, और केपी एस्ट्रोलॉजी में ये 3 भाव जंप कर गया, अब ये कहाँ के रिजल्ट दे रहा है, आपको समझ में नहीं आता कि प्लेनेट रिजल्ट कहाँ के दे रहा है उसको। ये आपको क्लैरिफिकेशन कहाँ से मिलती है, लाल किताब से। तो लाल किताब भी पढ़ लो ना, क्यों छोड़ते हो, मैं पढ़ा रहा हूं ना, 5 विद्याएं पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ने वाला चाहिए। अच्छा, ये तो मतलब ये नक्षत्र का कोर्स अपनी जगह पे एक अलग थियोरी है, बट उसके साथ स्पेशलाइज्ड है, यस, ये एक टॉपिक स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप है जहां तो आपको इसमें भी हम नक्षत्रों सब कुछ में, निकालना सीखेंगे। हाँ, नक्षत्रों से आप क्या निकाल सकते हो किसी की कुंडली में, ये आप 10 दिन में एकदम से घोट के पिला देता हूं मैं। 10 दिन बहुत होते हैं, 20 किसी घंटे। को क्या बिजनेस करना चाहिए, जॉब उसके लिए करना चाहिए, हमारी बिजनेस। एजुकेशन एंड प्रोफेशन की वर्कशॉप आती है 10 दिन की। वहां आप अच्छा। बच्चे से लेके, बचपन से लेके उसको गाइड कर सकते हो कि आपको बेटा सब्जेक्ट कौन से लेने चाहिए, जीवन में आप प्रोफेशन कैसा करोगे, नौकरी में कामयाबी मिलेगी, बिजनेस में कामयाबी मिलेगी, या धक्के खाने का राजयोग लिखा हुआ है, वो आप वहां अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हो एजुकेशन एंड प्रोफेशन में। जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो मेरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ लें, वहां कुंडली से आपको पता लग जाएगा इसको बीमारी किस नेचर की होगी, बॉडी के किस पार्ट में होगी, और कब होगी लाइफ में। शादी में समस्या है, आप, मेरी मैरिज की वर्कशॉप आती है, मैरिज, रिलेशनशिप एंड सेक्स एस्ट्रोलॉजी। देखो, 3 सब्जेक्ट को मैंने एक वर्कशॉप में इंक्लूड किया है, और ये तीनों ही किसी शादी को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिलेशनशिप और सेक्स। जब आप इसको डीप में समझ जाते हो तो आप एक मैरिज एक्सपर्ट बन जाते हो, मैरिज काउंसलर बन जाते हो। तो इसी तरीके से और मेरी वर्कशॉप्स हैं अलग अलग टॉपिक की, जैसे आप बीटीआर की बात करते हो, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो मैं सिखाता हूँ, उसकी वर्कशॉप अलग है। वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी की मेरी वर्कशॉप है, 5-6 दिन की वर्कशॉप है, वहां आपको पता लगेगा, आप डीकोड कर पाओगे कि इस नेटिव के जीवन में वेल्थ का सोर्स क्या रहेगा, जीवन में, जीवन के किस काल में इसको वेल्थ मिलेगी और वेल्थ लॉस होगा, वेल्थ गेन एंड वेल्थ लॉस कब कब होगा, किन दशाओं में वेल्थ गेन होगी, किन दशाओं में वेल्थ लॉस होगा, और किन सोर्सेज से होगा।
तो आप जिस भी टॉपिक में अपने आप को डीम फिट, जहां आप फिट समझते हो, जो आपका पसंदीदा टॉपिक है, डेथ एंड सफरिंग है मेरा 10 दिन की वर्कशॉप है। जो लोग डेथ को डिकोड करना चाहते हैं, सफरिंग्स को डिकोड करना चाहते हैं कि जीवन में किस सोर्सेज से आपको सफरिंग्स मिलेंगी, आप 10 दिन की वर्कशॉप में आओ मेरी डेथ एंड सफरिंग में। मैं आपको पूरे डेथ पे बात करूंगा, डेथ लाइफ सफरिंग पे बात करूंगा, नेचर ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ, कहां होगी, कैसे होगी, कब होगी, किन हालातों में होगी, डेथ पे बात करेंगे 10 दिन हम। तो जो तो भी सर आपका ये ओके, तो ये नक्षत्र का जो कोर्स है इसमें हम स्पेशल ऐसा क्या सीखेंगे? इसमें आप ये सीखोगे कि अगर आप एक कुंडली लेकर पैदा हुए हो ना, एज ए पूर्वी माने, आप एक कुंडली लेकर पैदा हुए हो, जब आप पैदा हुए थे आपके प्लेनेट जो हैं किन नक्षत्रों की एनर्जीज को, यानी कि आपके कौन से कर्मों को, आपके ग्रह आपके कौन से कर्मों से इंस्पायर्ड हैं, अच्छे या बुरे, ये डिकोड कर पाओगे आप कुंडली में। यहां से आपको महादशा का, अंतरदशा का फल पता लगेगा कि आपके जीवन में महादशा कैसी चल रही है और वो कैसा फल देगी। ओके, ये डिकोड कर पाओगे आप कुंडली में, जो कि आप सिंप्लीफाइड वो पढ़ते रहते हो कोई भी विद्या, तो आपको समझ में नहीं आता ये चीजें। और इसे बोलूंगी बीच में, पूर्वा जी आंख बंद करके ले लीजिए। मैंने ओके, स्टार्टिंग में बीएनएस और लाल किताब किया है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी वो करने के बाद प्रिडिक्शन होके आती है। बट जो बेसिक की नॉलेज है ना, वो जो सर देते हैं ना, एक्सेलेंट। मतलब यू विल नॉट लुक बैक, कहीं और जाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। मैं भी ओके, बीएनएस और लाल किताब करने के बाद नक्षत्र और वैदिक कर रही हूँ, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज होनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उस टाइम पे। देखिए, अगर लॉजिक पता अगर आप चलता आ है गए हो कि ना, एस्ट्रोलॉजी में आ ही गए हो ना, मेरी बात सुनो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी ने चूज किया है, आपने एस्ट्रोलॉजी को चूज नहीं किया, ये मेरी बात ध्यान रखना। एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है। अगर आप वो भाग्यशाली हो जिसको एस्ट्रोलॉजी ने चूज किया है, तो फिर पीछे मत हटो, मेहनत से मत डरो, पूरा ज्ञान लो। क्योंकि यस सर, अधूरा ज्ञान जो होता है ना, नीम हकीम और खतरे जान, आधी अधूरी नॉलेज से मार्केट में आओगे ना तो मैं तो अपनी चला पद बेटा पिटवाओगे। पूरा ठीक ज्ञान लेकर आओ, पूरा सीख के आओ, लिखा दो ना ताकि डंके की चोट पर आपको दुनिया जो है ना बनना पहचाने आपकी नॉलेज के बेटा ऊपर। मैं यस सिर्फ सर, इस पे फोकस करता हूँ। मेरे स्टूडेंट मेरे ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, इनके लिए मैंने खुद ही एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया 96astro.com और अपना टॉक टू एस्ट्रोलॉजर। अभी हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे है, अभी हम लोग उस पे नहीं आए, आईफोन पे भी आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, प्ले ऐप स्टोर पे। तो आपको सीख के, जब मैं इतनी मेहनत करूंगा अपने स्टूडेंट्स पे, तो मैं उनको कहीं और धक्के खाने के लिए क्यों भेजूंगा। उनके लिए मैंने प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया और वो ऑलरेडी वर्किंग में है। और इसके साथ साथ मैं सॉफ्टवेयर भी अपना खुद डेवलप कर रहा हूँ। आज तक मुझे बता दो किसी एस्ट्रोलॉजर ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया हो तो, सिवाय अपने पांडे जी के, एस्ट्रोसेज वाले। मेहनत की ना उन्होंने, उन्होंने खुद अपना यस सर, वो सॉफ्टवेयर बनाया जो आज सारी दुनिया यूज करती है। मैं आपको वैसा ही सॉफ्टवेयर देने वाला हूं अपना, और सबका दूंगा। पराशरी भी होगी उसमें, वन इन ऑल सॉफ्टवेयर मैं तैयार कर रहा हूं, बहुत जल्दी आप लोगों को दे दूंगा अपने स्टूडेंट्स को। पराशरी भी होगी, नाड़ी भी होगी, केपी भी होगी, जेमिनी भी होगी, और लाल किताब का भी उसके अंदर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं उसमें प्रोग्रेशन लेके आ रहा हूँ। आपको प्रोग्रेशन हाथ से नहीं करना पड़ेगा। नाड़ी पढ़ी है आपने? यस, नाड़ी में प्रोग्रेशन हाथ से निकालते हो ना आप, कितना हाँ, टाइम जाता है? लगता है, थोड़ा टाइम कितना लगता टाइम? है। अब नहीं लगेगा, चिंता मत करो, बस थोड़ा दिन रुक जाओ। आपको यूं दे दूंगा नाड़ी का प्रोग्रेशन, क्लिक करना, डेट पे लाना, अपने आप सारे प्लेनेट का प्रोग्रेशन आपके सामने आ जाएगा। ये मेरा वादा है, मैंने ओके, अपने स्टूडेंट्स को वादा किया हुआ, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। आधा बन चुका है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा, महीना 2 महीना और बनेगा। दिवाली तक मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर दे दूंगा, ऑल इन वन, ओनली फॉर थैंक यू माय सर, स्टूडेंट्स, पंच महाविद्या वालों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी जाके खरीदो अपने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। सर मैं कुछ थैंक यू। बोलूं? पूजा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। पूजा हेलो। गुप्ता जी, पूजा गुप्ता जी जी। हाँ जी सर। सर मुझे ये बोलना था कि ना, मैंने भी बहुत कोर्सेज कर रहे हैं, बट ना कोई भी फुल फ्लेज तो सिखाता ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है पूजा जी, हाँ जी, हकीकत बात है कि आज जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, आज से हाँ कुछ साल जी, पहले ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी। मैंने भी बहुत सारे गुरुओं से सीखा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिली।
जबकि सर मैं प्रिडिक्शन कर लेती हूँ, वो मेरी अपनी समझ लो, मे बी भगवान की ब्लेसिंग है कि मैं कर लेती हूँ प्रिडिक्शन, बट किसी ने फुल फ्लेज सिखाया नहीं है, मतलब। तो मेरे को ना ये एक तो ये पूछना है आपसे भाई कि जो मेरे पंच स्टूडेंट महा सामने बैठे हैं, देखो, हाँ PMB 1 के भी बैठे हैं, PMB 2 के भी बैठे हैं, कहो तो मैं अभी सबको बोलता हूँ अनम्यूट नहीं करके नहीं, आपको बता आपका ना देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने बिना देखो, मैंने ना 1 साल का कोर्स किया हुआ है भारतीय विद्या भवन से, ठीक है, जी, अलंकार, ठीक है, वहां पे तो बिल्कुल बेसिक सिखाते हैं, कुंडली बनाना सब कुछ सिखाते हाथ हैं, से ठीक है, सिखाते हैं, बिल्कुल हाथ बिल्कुल। से सिखाते हैं पूरा, ठीक है। आपका भी जब मैंने देखा ना, जैसा प्लेनेटरी पोजिशन सिखा रहे थे कि ये सन मून वो सब, तो मुझे लगा आप बिल्कुल वैसे ही सिखा रहे हो, बिल्कुल हाथ पकड़ के ABCD, जो कोई नहीं सिखाता इस समय जी, पे। बिल्कुल और सही कह रहे मुझे हो। लगा कि क्यों ना आपसे किया जाए, मतलब जो बेसिक से लेके फिर पूरा ही सिखाते हैं, कहीं कुछ छोड़ते नहीं है, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छोड़ोगे नहीं वैसे। तो इसलिए मैंने सोचा आपका ज्वाइन करने के लिए, लेकिन और मेरा एक बात पॉइंट ये है बताओ कि मुझे, पूजा जी, भारतीय हाँ विद्या जी, भवन से आज तक हजारों स्टूडेंट पढ़ के निकले होंगे। हाँ जी, हजारों का मतलब ज्यादा ही निकले होंगे। हाँ जी, हाँ मैं भी जी, गया था बिल्कुल भारतीय बिल्कुल, विद्या भवन, दिल्ली में ही है, हाँ कस्तूरबा जी, हाँ जी, ये हाँ जी, 12 खंबा रोड पे, KG मार्ग हाँ में। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी गया था एक बार वहां पे, इनिशियली अपने डेज में, है ना, हाँ जी, एडमिशन लेने के लिए। लेकिन समाव वो बहुत स्लो पेस पे था प्रोग्राम, तो मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। मैं जीवन में इतना स्लो चलना नहीं चाहता। मुझे ये हाँ जी, बताओ, इतने हजारों स्टूडेंट में से हम्म, आज कितने लोग कामयाब हैं? सो कॉल्ड बिल्कुल कामयाब का बिल्कुल, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि कितने करोड़पति बने हुए हैं। कामयाबी वो नहीं होती। कामयाबी हम्म, ये है कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में क्या किया, क्या दिया नया। देखो, एस्ट्रोलॉजी की ना हर 50 साल में यूजेस बदल जाता है। देश काल और पात्र के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी की उपयोगिता बदलनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। आज जो सर, हमारे यूथ को जरूरत है, हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई बहनों को क्या जरूरत है? टाइम की इंपॉर्टेंस है, टाइम की शॉर्टेज है। तो उनको ऐसे बिल्कुल, टूल दो ना जो उनको एकदम से हैंडी हो। जैसे मैंने लाइफ कैलकुलेटर दिया है, अब आपको घंटों बर्बाद नहीं करने लाइफ किसी की एक्सपेक्टेंसी निकालने के लिए। आपको पांचों हम्म, महाविद्याओं से 1 सेकंड के अंदर रिजल्ट निकलता है। दूसरा, आयु मिलान बनाया है मैंने। जो आज यंग एज में डेथ हो रही हैं, दो दो फैमिलियां बर्बाद होती हैं। एक व्यक्ति के जवानी में अगर मृत्यु हो जाए, 2 परिवार बर्बाद होते हैं, एक उसका अपना और एक उसका पीछे का। बिल्कुल, लड़की की डेथ हो जाए, मान लो वाइफ की डेथ हो जाए, तो लड़का पागल हो गया, बच्चे कैसे पालेगा। और अगर मान लो वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो लड़की के लिए मरण तुल्य हो जाता है। वो सारा जिंदगी अब ना तो शादी कर सकती, 2 बच्चे हैं, माता पिता गुजर चुके हैं, भाई बहन पूछते नहीं है, क्या करेगी वो? ये गलती किसकी है? क्या उसके माँ बाप की थी? नहीं, उसके माँ बाप ने तो बेचारे ने जैसा जितना पैसा जोड़ा था उसके हिसाब से शादी कर दी उसकी। ये गलती उस एस्ट्रोलॉजर की थी, उस बेवकूफ एस्ट्रोलॉजर की थी जिसने देखा नहीं कि इस लड़के की उम्र कम है। क्यों उसने हामी भरी कि हाँ जी कर लो शादी, अपनी 501 रुपए की दक्षिणा के पीछे उसका बेड़ा कर दिया जिंदगी का। तो आप वो बेवकूफ एस्ट्रोलॉजर मत बनो। मैं यही पढ़ाता हूँ, यही समझाता हूँ, यही सिखाता हूँ। और उसको मैंने आपके लिए सिंप्लीफाइड भी कर दिया है, थ्रो अवे सर प्राइस पे प्रत्येक आपको दे दिया नक्षत्र है। का मेरे को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना है कि ना, नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रूल ना जो मुझे समझ में आता है वो मुहूर्ता में है, नक्षत्र का मुहूर्त बहुत मुहूर्त में तो है ही इम्पोर्टेंट है। है मुहूर्त तो ना। अलग है, वो तो पंचांग की मेरी वर्कशॉप है 10 दिन की। तो बट उसमें मैं सर आपको मुहूर्त जैसे निकालना सिखाता हूँ पंचांग की वर्कशॉप में। इसको आप इन्वॉल्व लेकिन नहीं करोगे, इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे आप, क्योंकि नहीं, ऐसे ये नक्षत्र अलग तो चंद्रमा टॉपिक में है, आ गए। ये हाँ अलग जी, टॉपिक है। यहाँ आप कुंडली को डिकोड करना समझते हो, कुंडली में कौन अच्छा, से कर्म आप लेकर आए हो। आपको कौन, ये जो पैकेज मिला है ना, जो जो जितने भी उम्र आपकी आई मिली है, 50 साल, 60 साल, 62 साल, 78 साल, ये क्या भोगने के लिए मिली है, क्या भुगतने के लिए मिली है, ये प्री डिफाइंड है। आप एक पैकेज लेकर आए हो अपने कर्मों के हिसाब से, उसमें मिक्स कर्म है। कुछ तो जीवन में आपको खुशियां मिलते हैं, कुछ दुख मिलते हैं। अब वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको खुशियां कहां से मिलेंगी और दुख कहां से मिलेंगे? आपके शरीर पे भोगना पड़ेगा, बच्चे के रूप में आपको बुढ़ापे में आपकी लात मारेंगे बच्चे हैं, या पत्नी लात मारेगी, या किस रूप में आपको मिलना है, कष्ट कैसे मिलना है, ये कैसे डिकोड करोगे? ये नक्षत्र बताएंगे आपको, नवतारा चक्र बताएगा। हाँ, तो मुहूर्त सर का अलग टॉपिक है, मुहूर्त अलग टॉपिक है।
वो तो सर पंच महाविद्या जो आप कह रहे हो, फिर तो वो बेटर है ना, क्योंकि उसमें तो फिर सब कुछ ही कवर हो जाएगा। उसमें 5 महाविद्यालय होंगी, लेकिन ये टॉपिक वर्कशॉप नहीं होती उसके अंदर। ये टॉपिक वर्कशॉप्स आपको अपनी चॉइस के हिसाब से, जहां आपका इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक विशेष में आपका इंटरेस्ट है, आपकी कुंडली भी बताती है ना कि आपका इंटरेस्ट कहाँ होगा। अब सूर्य सर देखो मुझे आपका कहाँ बैठा पंचांग है, सीखना, मुझे पंचांग और प्रश्न कुंडली सीखनी है, इम्पोर्टेंट। आपका सूर्य बताता है। मेरा सूर्य लगन में है। बस आपकी आत्मा कहाँ बैठी है, कुंडली किस भाव में बैठी है, वहां से आप इंस्पायर्ड होते हो। आप तो नेम फेम के लिए पैदा हुए हो, जीवन में आपको नेम फेम चाहिए, लगन का सूर्य लेकर बैठे हो आप, है ना। आपको तो सब कुछ चाहिए, बट राहु भी सम्मान भी है, चाहिए। राहु राहु भी है। बैठा तो ग्रहण लग गया साथ में, है ना। अब ये आपके सामने जीवन में ऑब्स्टेकल है, इसको कैसे दूर करोगे, कैसे दूर करोगे, कैसे जीवन में आप नाम नाम और प्रतिष्ठा जो पाना चाहते हो, कैसे आप पा पाओगे, ये आपको राहु का नक्षत्र और आपके सूर्य का नक्षत्र बताएगा। तो और सर रेमेडीज भी इन्वॉल्व करेंगे आप इसमें? बिल्कुल रेमेडी साथ के साथ देता हूं मैं। अच्छा और आपको रेमेडी देनी है नहीं देनी है ये भी पढ़ाता हूँ। ऐसा ना हो कि अच्छा। मैं बेवकूफ बन जाऊं, रेमेडी देके अपने सिर पे हाँ ले जी, लो हाँ जी, दूसरे का ग्रह। हाँ जी, बिल्कुल उससे भी बिल्कुल। बचना है। हाँ जी, कि तो किसको अपना देनी किसको नहीं हाँ, देनी। किसको देनी है बिल्कुल किसको नहीं देनी है, ये भी आपको समझ बिल्कुल। में आएगा इस वर्कशॉप में। ठीक है जी। तो सर आप जैसे हमारे चार्ट लेते हो, जैसे क्योंकि देखो जैसे हम अपना चार्ट लगाएंगे तो हमें मैं और। आपके ही चार्ट लेता हूँ, लाइव चार्ट पे ही काम करता हूँ मैं कोई हाँ घर से ठीक है। प्रिपेयर करके नहीं आता। हाँ मेरे पास चार्ट हैं, बहुत सारे हजारों चार्ट हैं जिन पे मैंने काम किया है। अगर आप लोगों के चार्ट हैं तो पहली प्रेफरेंस, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जितना जल्दी और जितना ज्यादा आप अपने चार्ट से, अपने फैमिली बिल्कुल मेंबर के बिल्कुल। चार्ट से समझ में आता है ना, क्योंकि उनके वही लाइफ के इवेंट आपको मालूम है, एग्जैक्टली। उस पे आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। बजाय बिल्कुल। इसके कि मैं आपको कोई रैंडमली चार्ट, स्पेसिफिक 3-4 चार्ट तैयार करके आ जाऊं, बस पढ़े पढ़ाए तुरंत बट एक सर तरफ पढ़ा दूंगा मैक्सिमम लोग आपको। लेते ही नहीं है, मैक्सिमम जगहों पे तो मैंने इतने कोर्सेज करे हाँ हैं, जी कहीं नहीं लेते। नेहा जी, और नेहा पूजा जी जी, आप बताओ जरा, बेफिक्र चार्ट रह लेते के नहीं लेते। रहिए। सर तो ठीक है सर। इतना लेते हैं, आपको हाँ कुछ जी, हाँ पूछने की जी। जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन ठीक है। सर के आप जितना क्वेश्चन लेकर आओगे ना, सर इतना हम्म। अच्छे से प्यार से समझाएंगे। आप नहीं वो यहाँ मैंने पर देखा आए है, हो सर ना बड़े कूल बेफिक्र हैं। होके। हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत हाँ अच्छे तरह से कुछ नेगेटिव बोलने के लिए सर के पास है ही नहीं। बहुत हाँ जी, अच्छे हाँ हैं, जी। दिल से भी और काम भाई से भी। आपके दिमाग में अगर एक भी सबको क्वेरी बहुत। रहेगी, एक भी डाउट रह गया, हम्म। तो वो जिंदगी भर परेशान करेगा आपको, आप भटकते रहोगे उसके सवाल के जवाब के लिए। तो बेटर है ना कि उसको आज ही खत्म कर लो ताकि सही आगे बढ़े, बात है। है नहीं नहीं ना। ठीक है सर, अच्छा है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सॉरी। पूजा जी। हाँ जी थैंक यू। सोनू जी प्लीज सवाल लीजिए, थोड़ा लंबा हो गया सेशन, जल्दी जल्दी कर लीजिए प्लीज, है ना। जी सर। सर मेरे दो क्वेश्चन थे कि एक तो आप नक्षत्रा की एप्लीकेशन सिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, किन किन कामों के बिल्कुल लिए। वही तो सीखना हमने इसमें। एंड सेकंड सर, सर्वोदय चक्र भी कवर इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि सर्वोत्तो उसमें भी मेरे भद्र चक्र पास। मैं आपको मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में सिखाता हूँ, उसका बेस्ट उपयोग वही होता है। यहाँ मैं आपको नक्षत्रों के ऊपर पढ़ने वाले वेद समझाऊंगा, वेद हम्म। कैसे काम करते हैं और कैसे आपको जीवन में तरक्की करने से रोकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा इसमें। यहाँ सर्वोत्तो भद्र चक्र का ज्यादा यूज नहीं है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाली वर्कशॉप में मैं आपको हाथ से मेकिंग और उसकी प्रिडिक्शन समझाता हूँ, यहाँ उसका उपयोग नहीं है ज्यादा। ओके। जी सर यही दो क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। माला जी प्लीज। Radhe Radhe sir. राधे राधे जी। It is great fortunate to in your class. सर मैंने इतने जनों से सुना, आपसे भी सुना, बहुत अच्छा लगा। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मैंने भी मोरालिटीज काफी सीखी हैं, कर रही हूँ, आगे धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। बट जिस तरह से आपने नक्षत्र के बारे में बताया, ये हमें बताते हैं फॉर व्हाट रीजन वी आर हियर एक्सेट्रा। तो सर ये जो नक्षत्र की क्लास हम करेंगे, तो हमें जो ये पंच महाभूत है वो करना चाहिए या नक्षत्र करना चाहिए? थोड़ा आप गाइड करेंगे सर उस पे। देखो, अगर तो आपने बनना है बैरिस्टर, है ना, ज्योतिष का बैरिस्टर बनना है, हम्म। तब तो पंच महाविद्या आपको बेसिक से सीखना चाहिए, पांचों ओके महाविद्याएं आपको पढ़नी चाहिए। और आप ओके। चाहते हो कि अभी मैं केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ के, बेसिक पढ़ के और थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू कर दूं, तो फिर राइट। आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ने चाहिए, यानी कि पराशरी पढ़नी चाहिए। और पराशरी के जो वर्कशॉप हमारी स्पेशलाइज वर्कशॉप हैं, जैसे कि ये आ गया नक्षत्र का आ गया, फिर आएगा डिविजनल चार्ट्स का 10 दिन का 15 दिन का डिविजनल चार्ट का हमारा कोर्स आएगा, उसमें डिविजनल चार्ट्स को ही पढ़ेंगे हम।
उसके बाद ट्रांजिट पढ़ेंगे, गोचर विचार, गोचर का क्या काम होता है, उसकी अलग वर्कशॉप होती है। राइट। तो ये सब पढ़ के आप क्या होगा, आप हैंडी फिर एक प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे, आप कमाना शुरू कर दोगे, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जॉब मिल जाएगा। आप साथ साथ कमाते रहो, साथ साथ आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो। राइट। और आप चाहते हो नहीं मैं एक ही बार सब कुछ पढ़ के और पूरा डिग्री लेके और तब मैं आना चाहती हूँ दुनिया के सामने, तो फिर आप पंच महाविद्या लो, चुपचाप पढ़ो। साल में एक बार कोर्स आता है मेरा, अभी दिवाली पे आएगा। ओके सर। 2 साल का कोर्स होता है वो, 2 साल में आपको 5 महाविद्याएं रटा दूंगा बिल्कुल। फिर आप राइट। फुल्ली कॉन्फिडेंट होके और एक डिग्री लेके फिर आप मार्केट में उतरो। करेक्ट। राइट सर। तो चॉइस एंड आपकी है, आप कैसे करना चाहते हो। राइट। राइट सर। एंड सर ये जो हमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलेगी वो हमें आपकी कोई ऐप के थ्रू मिलेगी या कैसे? नहीं, आपकी ईमेल पे आएगी, लिंक आपको ईमेल पे आ जाएगा। ईमेल पे। एंड अभी सर जो एलएमएस बन रहा है मेरा, एलएमएस हाँ। बना रही है हमारी टीम, वो फिर आपको वेबसाइट पे मिलेगी सब कुछ। अभी फिलहाल आपको आपकी ईमेल पे आ जाएंगी। ओके, तो हमें हमारा ईमेल आईडी देना है और फिर उससे हाँ इजी रहेगा। हाँ जी, उसी पे आपको शेयर हो जाती है, रात को ही शेयर हो जाती है वीडियो। जैसे हमने 11 बजे क्लास खत्म की, 11 साढ़े 11 बजे, 12 साढ़े 12 बजे तक आपको 1-1.5 घंटे में वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हो, लेट नाइट पढ़ना चाहते हो, तो अपने नोट्स बना सकते हो। राइट। एंड सर जो पीडीएफ रहेगा उसका लैंग्वेज इंग्लिश में मिल सकता है हमें? देखो मोस्टली मेरी पीडीएफ 2 ड्यूअल लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश और हिंदी में, ओके। है ना। आजकल तो एआई टूल आ गए हैं, आप किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्चुअली सर है मेरा ना। एआई इतना फ्रीली नहीं है एंड कोई मुझे नहीं, हिंदी अगर आपको पढ़ने में किसी दिक्कत स्पेसिफिक है। भाषा में चाहिए होगी तो वो भी बनवा देंगे अपनी टीम से नहीं कह नहीं के। सर, मुझे एक्चुअली इंग्लिश में चाहिए। एक्चुअली अभी आप जब दिखा रहे थे स्लाइड इट वाज इन हिंदी, तो मुझे डिफिकल्टी होती है, इस दोनों वजह से भाषाओं में मैंने। आती है पीडीएफ, ड्यूअल अच्छा। लैंग्वेज में देता हूँ मैं। ओके। क्यों एंड अनीता सर जी, अभी कितनी लैंग्वेज मिली है आपको पीडीएफ? अनीता जी, कितनी भाषाओं में मिलती है आपको पीडीएफ? हिंदी दोनों में मिलती है सर। ये हमारी अनीता जी प्रेफर करती है हिंदी में, तो मेरे को कई अपनी पीडीएफ जो है ना हिंदी में बनवानी पड़ी इनकी वजह से। थैंक्स टू अनीता जी। थैंक्स टू यू सर। हाँ जी, मैं और भी कुछ बताइए माला बोलूं जी। सर? बस सर फीस बैलेंस हमें कितने दिन में भरना रहेगा? लाइक आज अगर हम 1500 एनरोल करते हैं तो सर। परसों से शुरू है वर्कशॉप, आप परसों तक अच्छा, पे कर देना। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, राधे राधे, थैंक यू सर। राधे राधे। हाँ जी, राजेंद्र जी। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रभु। गुरुजी बेसिक सवाल तो ये है कि अगर कोई भी छात्र ज्योतिष के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब पहले पहला तो स्टेप आपको। है, सबसे पहला स्टेप है कि गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। मैंने क्या बोला ठीक है। आपको, आपके ऊपर अगर किसी गुरु की कृपा है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप किसी ज्ञान से वंचित नहीं हो सकते। आपको सरस्वती का आशीर्वाद स्वयं मिल जाएगा अगर आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा है तो सबसे पहले अपना गुरु ढूंढो, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु बनाओ, किसी को साथ दो। आप एक बात बताओ, महाभारत की जी तैयारी चल रही थी, द्रोणाचार्य जी पांडवों को और उनको शिक्षा दे रहे थे, है ना। तो एकलव्य को कोई गुरु नहीं मिला, वो गया उनके पास, उन्होंने उसको भगा दिया कि भैया यहाँ तो सारे राजकुमार हैं, तुम कहाँ आ गए यहाँ। उसने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आपने मुझे तो चेला नहीं माना, लेकिन मैंने आपको गुरु साथ लिया। अर्जुन से बड़ा धुरंधर बना वो, बना कि नहीं बना। तो पहले सबसे पहले अपने मन को साफ करो, किसी को अपना गुरु साथ लो। गुरु की कृपा जब आपके पास हो जाएगी, ये ज्ञान जो है ना गुरुओं का दिया हुआ है, ये दैविक ज्ञान है, ये बिना गुरु की कृपा के नहीं आता मेरे दोस्त। इसलिए पहले अपने गुरु को मनाओ, गुरु नहीं है तो उसको ढूंढो। इसी में मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ। माँ अपने महर्षि नारद जी गए अपना स्वर्ग लोक में, अपना वैकुंठ लोक में, विष्णु भगवान के पास बैठे जाके। तो जैसे ही वो उठ के गए तो विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी को बोला कि इस जगह को जो है गंगा जल से धो। बोले क्यों, ये तो बहुत प्रखांड पंडित हैं, है ना, महर्षि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद मुनि जी, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोल रहे ये इनका गुरु नहीं है कोई। तब नारद जी के कोई गुरु नहीं थे, इन्होंने बोले निर्गुरु हैं। तो निर्गुरु के चरण जहां पड़ते हैं वो धरती भी अपवित्र हो जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है। तो जीवन में किसी गुरु को धारण करो, गुरु मनाओ सबसे पहले, उसके बाद आप जीवन में रुकोगे नहीं।
आपको अपने आप सारा ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। जी गुरु जी, बिल्कुल बेसिक बात तो यही है। वो तो खैर गुरु जी, अब गुरु तो नहीं मिला, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, खैर वो बात तो अलग है। लेकिन अगर हम ज्योतिष ढूंढ में ढूंढ के थक गए? बढ़ना चाहें, कहाँ ढूंढा आपने? कहाँ गुरु का जी ढूंढ देखिए, रहे हैं? मैंने क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से भी ज्योतिष विशारद का कोर्स किया है। राम जगत गुरु रामानंदाचार्य से किया। उसके बाद हम्म, अपने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से भी किया, मतलब 3-4 जगह से किया मैंने। हम्म। लेकिन जी वो मतलब जो सेटिस्फेक्शन है या फिर उनको पढ़ाने का भाव ही नहीं है, एक्चुअली में समस्या यहाँ पर है। ये तो मैंने 10-12 साल पहले किया था। फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया मैंने देखो अपने आपकी बात का जवाब टेस्ट पहले ही दे वगैरह। दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक एक क्लास नहीं दी, एक लेक्चर नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो अर्जुन से बेटर था। और वही जी खाटू श्याम जी बने। एकलव्य गुरु जी हाँ सॉरी, बर्बरी थे एकलव्य, वो। एकलव्य का अंगूठा भी ले लिया था बाद में। अंगूठा गए। द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा भी ले लिया उसका, कि कहीं ये अगर आ गया युद्ध में तो पलट पलट देगा, ये अर्जुन को डिफीट कर देगा। तो जी बेचारा जी जी। एक लेक्चर ना लेके भी और उससे बड़ा धनुर्धर बन गया, है ना। तो सवाल ये देखो कि अगर आपने इतने गुरुओं से शिक्षा ली है जिनके भी आप नाम ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट है जो मिसिंग है। वो एलिमेंट है कि आपको किसी भी गुरु का आशीर्वाद नहीं है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा ये देखिए, विद्या फलित नहीं होगी। आप चाहे गणेश जी को गुरु धारण कर लो, जो उसको कोई नहीं मिलता ना, जिसको कोई गुरु ना मिले, वो गणेश जी को साध ले। गणेश जी को गुरु मान लो, अपना आराध्य मान लो, फिर उनकी पीछे लग जाओ उनके। कृष्ण मूर्ति जी ने यही तो किया था। जब जुए में हारे थे, रेस कोर्स में पैसे हार के आए, उनको सवालों के जवाब नहीं मिले, उन्होंने कहा आज तो मुझे धन लाभ होना चाहिए था, हो गया मेरा नुकसान, मैं तो लॉस में चला गया। फिर आगे बैठे गणेश जी के आगे, वहां मत्था पीटा, 3 दिन वहां बैठ के सोचते रहे। तब गणेश जी ने बोला बेटा सब लॉर्ड को पकड़ो। तब ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने आप ज्ञान के चक्षु जाग गए। तब सब लौट दिया उन्होंने। या शायद आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कहानी कृष्ण मूर्ति जी जी के बारे में। तो पहले बेटा अपना गुरु ध्यानो, गुरु को ढूंढो, नहीं है तो गणेश जी को साधो। ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, मेरी बात ध्यान नहीं। रखना। किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, और ना कोई ज्ञान दे सकता है। ज्ञान अपने आप आता है जब आपकी छठी इंद्री खुलेगी, कनेक्टिविटी बनेगी डिवाइन से, तभी जागृत होंगे, सारे सवालों के जवाब अपने आप आ जाएंगे। मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे एक छोटा सा सवाल और है कि मैंने ये देखा कि एक्चुअली मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा कि या तो मतलब जो भी कुंडली में अगर हमारा कोई अच्छा ग्रह है या कोई खराब ग्रह है, तो दान किसके प्रति करना चाहिए, पूजा किस ग्रह की करनी मैं चाहिए, ये टॉपिक लग्नेश से की रेलिवेंट चाहिए? है अभी, आप प्लीज, टाइम बहुत ज्यादा हो गया और काफी लोग सवाल पूछना चाहते हैं। या आप मेरी जी वर्कशॉप जी में आओ, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, है ना। जी बिल्कुल। थोड़ा आपके डाउट क्लियरेंस मैं कर दूंगा। मैं नहीं छोड़ता कोई भी सवाल, किसी भी सवाल को मैं जवाब दे के ही छोड़ता हूँ, है ना, समझा के ही छोड़ता हूँ। लेकिन आज वो प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ राजेंद्र जी। कोई टॉपिक से रेलिवेंट आपका क्वेश्चन है, नक्षत्रों से रेलिवेंट या वर्कशॉप से रेलिवेंट, तो आप प्लीज वो मुझसे पूछे, वरना मैं माफी चाहता हूँ नहीं आपसे। बिल्कुल सर, वो तो 10 दिन तो आपकी शरण में है ही कम से कम, वो भी। आ जाओ आप, फिर क्या दिक्कत है, फिर बैठे ही हम, क्लास के बाद जी ही बैठते बिल्कुल। हैं हम, ऐसी ऐसी चर्चा करते हैं, है ना। जी बिल्कुल चलिए बिल्कुल। प्रशांत जी प्लीज। जी प्रशांत जी पूछिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी निक जी। सर मेरे को ये पूछना है सर, मैं नवतारा चक्र वाली जो आपकी वीडियो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, उसको मैंने हाँ बहुत बार देखा है। मतलब उसको मैंने काफी बार देखा और उसके थ्रू मैंने रेमेडीज खुद के लिए भी करी हैं। तो क्या सर ये नवतारा चक्र जो है ये सर एक्चुअल में काम करता है? क्योंकि सर मेरी ऐसी ऐसी पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसी बना दिए। पराशर जी ने ऐसे लिख दिया, वेले थे क्या वो, कोई काम नहीं था उनको? भाई सब काम करती है चीजें। बिलीव होना चाहिए अपने आप पे, और अपनी सर विद्या पे, मुझे अपने ज्ञान पे। सर बिलीव तो है, बहुत ज्यादा बिलीव है ज्योतिष पे। मतलब मैं बुक्स के थ्रू भी, और सर आपको तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जब आप डेट किसी की इवेंट प्रिडिक्ट करते हो, किसी की शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, किस नक्षत्र में होगा, तब आपको बिलीव नहीं आता कि हाँ इस विद्या में दम है? होता है कि नहीं होता? किसी की डेथ प्रिडिक्ट करते हो
कि फला महीने में तेरी डेथ हो जाएगी यार, वैसे बताते नहीं है, बट आप एनालाइज तो कर लेते हो ना कि हाँ यार इसके बाद 2 महीने बचे हैं या 6 महीने बचे हैं या साल बचा है, और बंदे की डेथ हो जाती है, तब भी आपको विश्वास नहीं होता, तो फिर नवतारा पे क्यों नहीं विश्वास है आपको? सर मैं नवतारा तो भी ये तो वर्कशॉप सर ज्वाइन करने वाला हूँ, और सर बात ये है बस कि सर मेरे को ना इसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है अननेसेसरी, मतलब जहां डाल रहा हूँ वही फाइनेंशियल लॉस ऐसा हो रहा है। तो पहले तो भैया सर अपना नवतारा चक्र कैलकुलेट करो, अपना विपद तारा देखो कहाँ है ना, सर वो उसको वही तो ठीक मैं करो, देख रहा लाइन हूँ करो सर। पहले, और संपत तारा को यूज करो। मेरी संपत तारा पे भी वीडियो देखी है आपने? यस सर देखिए। तो उसकी रेमेडी करो ना फिर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर लोग कहते हैं कि जैसे नवतारा में हम अगर हम अपना अति मित्र तारा यूज करें तो प्रॉब्लम कम से कम होती है, बट सर मैं तो बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ अति मित्र तारा, मैंने वॉलपेपर भी लगा रखा है, मेरे पास सर स्टैचू भी है, स्टैचू सर पीछे ही रखा हुआ है। चलो आना, आपकी कुंडली लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे क्या करना है, फिर डिटेल में बिल्कुल सर समझाएंगे मैं। आपको। अभी तो आप जी अपने सर। आप से कर रहे हो ना, अपने आप से तीर तुक्के मार रहे हो, जी अब सर आपको तीर चलाना सिखाएंगे कैसे चलता है, ठीक है? बिल्कुल सर मैं ज्वाइन कर तरीके रहा से हूँ। सिखाएंगे सर आपको, एक एक रिक्वेस्ट और और थी आपकी सर, कुंडली एक पे सिखाएंगे। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट और थी सर कि आप जेमस्टोन पे भी कोई वर्कशॉप बनाइए सर प्रॉपर, क्योंकि कहीं पे जैमस्टोन भी की ना आएगी मेरी रेमेडी की वर्कशॉप, चिंता मत करो, सर काम पूरे करता हूँ उस इंटरनेट पे कहीं पे भी प्रॉपर किसी ने जेमस्टोन नहीं सिखा रखा। है, प्रॉमिस किया हुआ है मैंने अपने स्टूडेंट्स को, देना है मुझे, वो भी आएगी, जरूर आएगी, जेमस्टोन्स की स्पेशलाइज वर्कशॉप आएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। और क्या कह रहे थे? प्रशांत जी आप सर की सारी वर्कशॉप में आ जाइए, सर की एक एक क्वेरी आपकी क्लियर कर देंगे, ठीक है आपको बिल्कुल। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आपकी वीडियो कौन से नाम से है जी पड़ी हुई? आप पड़ी जितना हुई तो नहीं है सोच रहे हैं सर, उससे पर ज्यादा यूट्यूब मिलेगा आप चैनल है लोगों मेरा, को। हाँ, कौन सा नाम है जी? यही वाला? 96 एस्ट्रो बाय राकेश गोस्वामी, यूट्यूब पे आपको बाय मिल जाएगा। बाय राकेश गोस्वामी, ओके सर, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड, सभी गॉड ब्लेस यू। मेंबर से सभी मेंबरों को बताना चाहती हूँ कि आप सब लोग जितना सोच रहे हैं कि सर हमको ये देंगे, आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। सभी लोग इस बात से बेफिक्र रहे हैं कि सर क्या देंगे, जितना आपने सोचा उससे ज्यादा मिलेगा। इंदुपुरी जी क्या कह रही हैं? कहाँ गई इंदुपुरी जी? प्रणाम सर। इंदु जी, हाँ जी, नमस्ते सर। क्यों सरप्राइज हो आप इतना? कम लग रही तो आप ज्यादा दे दो, है ना? अरे सर मैं तो इतना खर्च कर चुकी हूँ कि अब तो मेरे को बताओ घर से निकाल ही देंगे। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, अच्छा। मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भूखा ना जाए। मुझे कोई दारू थोड़ी पीनी है, मुझे कोई मुजरे थोड़ी देखने जाके, उतना चाहिए बस जितने में दो रोटी मिल जाए, दैट इज ऑल। आपके लिए ठीक प्लेटफॉर्म है। तैयार कर दिया है, आपकी फीस से ही, पंचमहाविद्या 1 पंचमहाविद्या 2 में जो फीस आई थी उससे मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, और अब सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहा हूँ, उन्हीं पैसों से कर रहा हूँ, आपके पैसों से ही। हाँ जो जी। फीस आती है वो सारा पैसा मैं लगाते जा रहा हूँ इस पे। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि सर मैंने इतना फीस जमा करा के बड़े फेमस फेमस, नाम नहीं लूंगी इस प्लेटफॉर्म पे, वो हैं जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है या वैदिक सीखा है, मतलब हराम अरुण का पैसा पंडित। ना इंदु जी, हराम का पैसा इसी जन्म में निकलता है, ध्यान रखना मेरी बात, इसी मतलब जन्म में निकलता है। क्या महर्षि पराशर जी ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, कोई रॉयल्टी मिल रही है उनको? कोई दे रहा रॉयल्टी? ये चीटिंग है ना, उनकी मेहनत से चीटिंग है ना। एक और तो आप सर पैसा ले आज तो रहे मैं हो, ऊपर से इतना ज्ञान भी पूरा थका नहीं हुआ दे रहे। महसूस कर रही हूँ कि मैंने फीस जमा कराई और फीस दी, और मुझे रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए भाई, मेरे को सामने बैठ के सीखना है। पर ठीक है, अभी मैं यही हमारे वो आज शायद आई नहीं है, नीला देसाई जी। हाँ जी। नीला नीला जी बिजी हैं, आई तो ही है ना? ये आपको शायद ज्यादा प्रकाश डाल पाती, रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल, हाँ, मी आल्सो। गुजरात से हैं। तो कोई नहीं, आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, है ना? वीडियो हाँ बहुत जी। लंबी हो गई है, यूट्यूब पे भी डालनी है ये। तो अच्छा। किसी का और प्रश्न है तो प्लीज बताइए, नहीं तो मैं फिर समाप्त करता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर करना चाहूंगी। केतु सूर्य सबको, बुध को मैं अपने लग्न में लेकर बैठी हुई हूँ, और मैं उन्हीं से Sir, कहती I have a question. May I ask? भेज दो मुझे जल्दी आपके। पूछ लो, मैं तो बंद करने वाला था। No, sir. Because I'm very new to this platform.
तो बट आपकी वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, उसी से इंस्पायर्ड होके आई हैव ज्वाइंड अभी आज आपका ये। तो सर ये जो भी हम करेंगे अभी 10 दिन, हाँ जी, इसमें बेसिकली आपके जो भी हमने देखा नक्षत्र का संपत्ति तारा के ऊपर सबकी बहुत नजर रहती है ना, वो जो जैसे हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, तो इसके थ्रू हम मतलब उसको उसको अप्लाई कर पाएंगे, हम सीख पाएंगे कि हाउ टू अप्लाई दिस नक्षत्रास टू बिल्कुल बिल्कुल कर एनहांस। पाएंगे। और अगर कोई प्लेनेट आपका बैठा है तो उसको भी कैसे यूज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। मान लो कोई आपका संपत्ति तारा में प्लेनेट बैठा है, तो आप अपनी संपत्ति में और अपनी प्रोस्पेरिटी में कैसे आप उसकी हेल्प ले सकते हो, किन रेमेडीज के द्वारा आप उसको एनहेंस कर सकते हो, है ना, ओके वो भी ओके सीखेंगे। सर, ओके और ठीक अगर है कोई सर। नहीं बैठा तो हाँ फिर क्या करना है वो भी सीखेंगे। हाँ हाँ, वो मेन है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है जी। प्रशांत जी ठीक है, कुछ और? सर मेरे को एक चीज बोलनी थी सर, जो भी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं ना सर, ये क्या कर रहे हैं कि जिन जिन से इन्होंने सिखवाया ना उसके यहाँ पे बुराई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत। नाम तो तो सर लिया ही आपने नहीं बेचारों ने किसी का यार, हद एक हो लाइन गई। बोली थी ना आपने कि गुरु गुरु मानना है, तो सर गुरु भाव से ही अगर हम तो सीखेंगे गुरु तो गुरु कौन अच्छे होता से। है? गुरु कौन होता है? जो पैसा जिससे लेके ज्ञान ना दे उसको गुरु बोलोगे क्या? उसको तो आप क्या बोलोगे, बिजनेसमैन ना। बिल्कुल। फिर जो कम पैसा ले और पूरा ज्ञान दे वो है ना असली गुरु। उसकी बुराई नहीं कर, कोई नहीं करता, मैं मन से बुराई होती नहीं नहीं कर है। रही, मगर टीचर गुरु बनकर कोई आपको चीट करता है। हमने फीस अगर जमा कराई है 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए फीस जमा कराई है, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं करवाई है। रियली मैंने तो वो एक भी रिकॉर्ड खोल के नहीं देखी। मैंने कहा अरे आप जैसे गुरु पर वार कर फेंका। मैं तो सामने बैठ के सीखने वालों में से हूँ, पर दुख होता सर है, होता है। सर पैसे जमा कहाँ कराने, कैसे, थोड़ा वो बता दीजिए एक बार। आप ग्रुप यस में हैं सर, क्या? इवन पेमेंट डिटेल्स मुझे भी चाहिए। आप लोग ग्रुप में नहीं है क्या, इन्फो ग्रुप में? नहीं है जी। तो ये बार कोड स्कैन कर लीजिए। ठीक और है। अभी आप आपके पास नंबर है क्या? अगर ग्रुप में नहीं है तो आपके पास नंबर होगा, एक बार आपको उस पर अपना क्वेरी कर दिया, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, इन्फो ग्रुप में। ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन वहीं आती है ग्रुप में ही। सर मेरे को एक छोटा सा प्रश्न और पूछना था, सॉरी। क्योंकि मैं अभी स्वर विज्ञान का कोर्स कर रही हूँ, टाइमिंग यही है, तो ये जो आपका बैच है वापस नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा, या फिर मुझे कोई रास्ता बताइए। पिछली बार हमने लास्ट ईयर किया था, साल में एक बार एक रिपीट होता है। इतने कोर्स है मेरे, मैं अकेला पढ़ाने वाला हूँ, है ना। और हाँ जी। मेरे स्टूडेंट मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं। अगर मैं कोई टीचर ले भी आऊंगा ना तो वो स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर देंगे, पसंद ही नहीं आएगा। तो मेरा कोई भी बैच है या कोई भी कोर्स है वो एक साल से पहले रिपीट नहीं होता। ये नक्षत्र भी मैं पिछले साल पढ़ाया था, अब जाके रिपीट कर रहा हूँ। मतलब मुझे एक तो कोई ना कोई क्लास फिर मिस करनी ही होगी। बड़ा आप Sir, देख I लीजिए। just have a question. If we want to take your personal consultancy, then for that, how we can how? कंसल्टेंसी के लिए एक नंबर है, मैं आपको दे देता हूँ। जी सर। मेरा स्टाफ है, वो आपको मेरा शेड्यूल जो है ना वो देख के बता देते हैं। ओके जी। इट इज 966 यस सर। 96670777033। 770। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 96670777033। रिया है यहाँ पे, वो सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह कंडक्ट करती हैं। ओके आप जी उनसे सर। कॉन्टेक्ट कर लेना। श्योर श्योर सर, थैंक यू सर। चलिए फिर मैं समाप्त कर रहा हूँ आज का, है ना। जो लोग ग्रुप जी में सर। नहीं है, अगर ग्रुप का लिंक चाहिए उनको तो वो डीएम कर दें, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। जी ठीक सर, है सर। राधे राधे सर, थैंक यू सर सो मच। अभी वो टोकन अमाउंट है वो जमा करवा दिया है। कोई बात नहीं, आपको स्टाफ से आ जाएगा, आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में, है ना। और जो कम्युनिकेशन है फिर ग्रुप में करेंगे आप। चलिए हाँ ठीक जी। है जी, शुभ रात्रि, जय थैंक यू श्री सर। राम, थैंक यू जय नमस्कार। श्री सर, राम सर, राधे जय श्री राधे। राम। थैंक यू सर, जय श्री राम।